तो ये कहानी है एक रेंतोरो नाम के लड़के की, जिसके स्टार्टिंग में तो कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं होती है, लेकिन उसे एक ऐसा वरदान मिलता है जिससे कि उसकी 100 गर्लफ्रेंड्स बन जाती हैं और वो सब उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रोमांस और कॉमेडी का ओवरडोज। तो शुरुआत में हमें कुछ लोग देखने के लिए मिलते हैं जो कि स्कूल से पास आउट हुए होते हैं। तभी स्कूल के पीछे एक लड़का होता है जो एक लड़की को प्रपोज कर रहा होता है, जिसके अंदर वो लड़की जो होती है वो कहती है कि मैं तुम्हें भी काफी ज्यादा पसंद करती हूँ, मैं देखती हूँ तुम कितने समझदार और लोगों की मदद करते हो, लेकिन मैं यार तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। और यहाँ पर इस लड़के का दिल टूट जाता है। फिर हम देखते हैं कि ये जो लड़का होता है ये अपने दोस्त के साथ चलता हुआ जा रहा होता है, जिसके अंदर इसका नाम पता चलता है अजियो रेंतारो। और जो उसका दोस्त होता है वो कह रहा होता है कि यार तू तो इतना स्मार्ट है, पढ़ने में अच्छा है, सब लोग तेरे को जानते हैं, फिर भी तेरी गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही। मैं तुझे अवार्ड देना चाहता हूँ 100 बार रिजेक्ट होने का। तो वो कहता है कि अबे नहीं पागल है क्या, मैं केवल 99 बार रिजेक्ट हुआ हूँ। तो कहता है अबे तो क्या हो गया। तो वो बताता है कि मैं पहली बार रिजेक्ट हुआ था 8 महीने की उम्र में। तो वो कहता है तू तो काफी ज्यादा डेस्परेट है, मैं तो चलता हूँ भाई, वरना तू मेरी ही ले लेगा। इधर से देखते हैं कि फिर जो रेंतारो होता है वो एक टेम्पल में जाता है जहाँ पर वो विशेष मांगना स्टार्ट कर देता है। तभी एक कैरेक्टर जो होता है वो विशेष बॉक्स में से निकल कर आता है और वो होता है इस दुनिया का भगवान, जो कि कह रहा होता है कि तेरी विश पूरी हुई तो तुझे अब मिलेंगी गर्लफ्रेंड। तभी वो गूल बन जाता है और वो कह रहा होता है कि क्या मतलब। तो वो कह रहा होता है कि देख, मैंने तेरे को वरदान दिया है अब कि जैसे ही तू किसी भी लड़की के कांटेक्ट में आएगा जो कि तेरी सोलमेट होगी तो वो तेरे प्यार में गिर जाएगी। मैंने हर किसी के लिए एक बनाई है तो तेरे लिए भी बनाई है, जा ढूंढ ले। तो वो कहता मजाक कर रहे हो क्या आप। तो कहता कि नहीं अबे मैं सच बोल रहा हूँ, मैं भगवान हूँ तेरा। तेरा नया स्कूल स्टार्ट होने वाला है ना, वहां पर जा, वहां मिलेंगे तुझे। सीन बदलता है, वो स्कूल में आता है नए में और वहां पर उसकी सेरेमनी वगैरह हो जाती है। फिर वो चलता हुआ जा रहा होता, तभी वो अचानक से दो लड़कियों से टकरा देता है, एक पिंक बाल वाली होती है, एक येलो बाल वाली। तभी तीनों एक दूसरे को देखते हैं और बिजलियां कड़क जाती हैं और कटकते ही तीनों की तीनों एक दूसरे के प्यार में गिर जाते हैं। जो रेंतारो होता है वो उन दोनों को हाथ देता है, लेकिन जो पिंक वाली होती है वो कहती है कि मैं अपने एंकल को चोट पहुंचा चुकी हूँ, प्लीज मुझे उठा लो। तभी रेंतारो जो होता है वो रोने लगता है क्योंकि उसे पता है ये इसकी सोलमेट है। तो वो कहने लगता है कि मैंने अपनी सोलमेट को चोट पहुंचा दी। तो वो हाथ देकर उठा रहा होता है। तो येलो वाली लड़की जो होती है वो कह रही होती है कि मेरे भी एंकल में चोट लगी, मुझे भी उठाओ। तो रेंतारो अपने आप को पीटने स्टार्ट कर देता है कि मैंने दोनों ब्यूटीफुल लड़की को चोट पहुंचा दी। तो वो कहती है कि तुझे करने की जरूरत नहीं है, और वो खड़ी हो जाती है। तो वो कहता है तुम तो ठीक हो। नहीं मेरी चोट लगी है। फिर ये तीनों के तीनों जो होते हैं वो मेडिकल के लिए जा रहे होते हैं। तभी जो रेंतारो होता है वो कह रहा होता है कि मेरा बैलेंस आउट हो रहा है। तभी दोनों लड़कियां एक दूसरे से लड़ पड़ती हैं और वो कह रहा होता है कि मैं तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कहाँ पहुंच गया। तभी वो पूछता है कि तुम लोगों के नाम क्या है। मेरा नाम है आजियो रंतारो। तो पिंक वाली लड़की बताती है उसका नाम है हकारी, और जो येलो बाल वाली है वो बता रही है कराने। और ये लोग फर्स्ट फोर्थ में, मतलब सब एक क्लास में है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि इसी की क्लास में। तभी दो लड़कियां बात करती हुई आ रही होती हैं कि अगर किसी को अपने प्यार में किसी को गिराना होता है ना, तो 4 लीफ वाला क्लोवर देना चाहिए, तो सामने वाला कभी भी रिजेक्ट नहीं करता। तो जैसी हमारी दो लड़कियां सुनती है वो भाग जाती हैं बिना एंगल की चोट की चिंता किए। इधर से हम देखते हैं जो हमारा रंतारो होता है वो चलता हुआ जा रहा होता है। तभी वो कह रहा होता कि मैंने मास्टर की मदद की तो मेरे एक्स्ट्रा पॉइंट मिल गए। वो जा रहा होता है, वो कह रहा होता कि पता नहीं वो लड़कियां क्या कर रही होंगी। तो भी देखने के लिए मिलता है कि वो दोनों लड़कियां जो होती हैं वो गार्डन के अंदर 4 लीफ वाला क्लोवर जो होता है उसको ढूंढ रही होते हैं। वो कह रहा होता कि क्या ये लोग मेरे लिए कर रहे हैं। तभी वो वहां पर उनसे मिलने जाता है। तो जो जो हकारी होती है वो वहां से जा चुकी होती है, लेकिन कराने जो होती है वो होती है। तो जो हमारा अजियो होता है वो कह रहा होता है कि तुम क्या लीफ ढूंढ रहे हो। कह रही कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं क्यों ढूंढूंगी, मैं किसी से प्यार थोड़ी करती हूँ। तभी जो अजियो होता है वो यहाँ पर लेकर आ जाता है उसके लिए कोक। तो वो उसको वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिलाता है। वो कहती है कि मुझे नहीं चाहिए, और फिर भी उसके हाथ से छीन लेते हैं वो। अब वो कह रही होती है कि ठीक है मैं पीती हूँ। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो कह रही होती है कि मैं इसको खोल नहीं पा रही, क्या तुम मेरे लिए इसे खोल दो। जैसे ही वो खोलने के लिए कहता है तो वो शर्मा के भाग जाती है। तब तक हम देखते हैं हकारी जो होती है वो यहाँ पर आ जाती है और वो कहता है कि तुम यहाँ पर लीव ढूंढ रही थी, मुझे पता है, लो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर कोक लाया हूँ, लो पी लो। तो वो कह रही होती कि तुम कितने अच्छे हो, लेकिन मैं यार इतना सारा नहीं पी सकती, क्या प्लीज़ तुम थोड़ा सा पी लो और मुझे दे दो। तो वो कह रहा था कि मैं छोटा भी लेकर आया हूँ। तो कह रही कि ठीक है, लेकिन छोटे में भी ज़्यादा होता, तो तुम मेरे लिए पी लो थोड़ा सा, फिर मैं पी लूँगी। तो यहाँ पर वो पी लेता है। तो ये इनडायरेक्ट किस होती है। और तो यहाँ पर वो पीने के बाद उसको देता है तो वो लेने वाली होती है, लेकिन तभी उसको भी एहसास हो जाता है और हमें देखने मिलता है उसके हाथ से वो इनडायरेक्ट किस गिर जाती है। यहाँ पर जो हमारा रेंतारो होता है वो उसको अपना रुमाल देता है। तो वो अपने रुमाल से उसके कपड़ों को पुछवा देता है। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की जो होती है उसका हाथ पकड़ती है और उसको प्रपोज कर देती है, आई लव यू, तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। और यहाँ पर रेंतारो जो होता है वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और कह रहा होता है मैं। तभी यहाँ पर कराने जो होती है वो आ जाती है और उसने काफी सारे कैन खरीदे होते हैं इन लोगों के लिए। तो भी वो कराने जो होती है वो लड़ पड़ती है हकारी से और कह रही होती है कि तू ऐसा क्यों कर सकती है,
तू ऐसा नहीं कर सकती। तभी जो रेंतारो होता है वो कह रहा होता है कि क्या हुआ तुझे? वो कह रही होती है कि मैं भी तुझे प्यार करती हूँ, आई लव यू। यहाँ पर हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि वो दोनों कहते हैं कि हम दोनों में से तुझे किसे पसंद है, हमें चूज कर ले, तुझे पर कल तक मौका है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो रेंतारो होता है वो अपने घर आ जाता है और काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रखा होता है। तो वो रात में ही टेम्पल चला जाता है और वहाँ के भगवान से बात करता है। तो वहाँ का भगवान जो होता है वो कह रहा होता है कि यार एक गलती हो गई, सबके एक एक सोलमेट होते हैं, लेकिन तेरे सोलमेट के टाइम पे ना मैं टीवी देख रहा था जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा था, और उसके अंदर मैंने गलती से तेरे में 100 सोलमेट्स लिख दिए हैं। तो अब जितनी भी 100 सोलमेट्स तेरे सामने आएंगी वो सब तेरी गर्लफ्रेंड बनेंगी। अदरवाइज किसी ने भी एक ने भी इंकार किया या तूने उसको इंकार किया तो वो मर जाएंगी। तो यहाँ पर जो रेंतारो होता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि अब एक कंडीशन भी लग चुकी है इसके ऊपर। तो यहाँ पर वो कह रहा होता है कि मैं ऐसे करूँगा, एक को बोल दूंगा कि मैंने उसको मना कर दिया और उसको मना कर दूंगा और दोनों को ही मैं साथ में रख लूँगा, मतलब कि फ्लर्ट करेगा या धोखा देगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि दोनों लड़कियां आ चुकी होते हैं। यहाँ पर रेंतारो जो होता है वो भी आ चुका होता है, बहुत ही ज़्यादा गंदा बंदा सा हो रखा होता है। तो सब लोग कह रहे होते हैं कि क्या हो गया तुझे, यहाँ पर तू गंदा कैसे हो रखा है। लेकिन तभी रेंतारो जो होता है वो अपने हाथों को आगे बढ़ाता है और वो कह रहा होता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों ही मेरी गर्लफ्रेंड बनो। तो यहाँ पर वो बताया जाता है कि जब वो सोच रहा था कि दोनों को ऐसे धोखा देगा तो वो कह रहा है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी की फीलिंग के साथ, मेरे साथ भी पहले ऐसा हो चुका है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। दोनों लड़कियां बोलती है कि तू पागल है क्या, हम दोनों को एक साथ रखेगा। तभी रेंतारो जो होता है वो एक फ्लावर दिखाता है जो कि 4 लीफ फ्लावर होता है। तो यहाँ पर वो कहती है कि क्या तू इसको ढूंढना था, हम लोगों ने कितनी कोशिश की थी लेकिन हम लोग तो नहीं ढूंढ पाए। तो वो कहता है कि हाँ मैंने टीचर से बात की थी और पूरी रात मेरे लिए स्कूल खोल के रखा तो मैं ढूंढता। तो वो कहते अच्छा तो इस वजह से गंदा हो रहा था। तो हम देखते हैं कि जो कराने हैं वो थोड़ी सुड़ाने टाइप की लड़की है और जो हकारी है वो थोड़ा सा सीड्यूस टाइप की लड़की है। तो जो हकारी होती है वो कह रही होती है कि अगर मेरा प्यारा रेंतारो ये कहना चाहता है तो मैं तैयार हूँ इसके लिए भी, तो मैं तेरी गर्लफ्रेंड बनूंगी इसके साथ भी। तो कराने जो होती है वो कहती है कि मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है रेंतारो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। और दोनों अब इसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी हैं। हमें बताया जा रहा होता है कि अभी भी कुछ लड़कियों का आना बाकी है। इधर से नेक्स्ट डे आ जाता है जिसके अंदर जो रेंतारो होता है वो पॉल से बात कर रहा होता है कि भाई तेरे भाई को गर्लफ्रेंड मिल गई, भाई बजे आ गए बजे आ गए। तभी वो दोनों लड़कियां भी वहां आ जाती है और कह रही होती है कि अबे तो पॉल से बात कर रहा है। तभी हम देखते हैं जो कराने होते हैं वो उसको थोड़ा सा बीच में डांट डांट के और उसको मारते हैं। सोनाली टाइप की लड़कियां थोड़ी रूड होती हैं, लेकिन जो हकारी होती है वो सीड्यूस टाइप की लड़की है। तो वो जाती है और यहाँ पर हाथ पकड़ लेती है उसका और कह रही होती है कि वेदर कितना अच्छा है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, काफी मजा आएगा। जब ये जो कराने होती है वो भी मतलब हाथ आके पकड़ने स्टार्ट करती है तो रेंतारो खुद उसका हाथ पकड़ लेता है और कह रहा होता है ये तो कितना अच्छा है यार, कितना अच्छा वेदर है, मजा मजा ही आ रहा है, प्यार प्यार, कितने नरम हाथ हैं। उधर से बुढ़िया भी जा रही होती तो कह रही होती कि आजकल के बच्चे कितने अच्छे हैं, वेदर के बारे में बात कर रहे हैं, वाह। इधर से हम लोग देखते हैं कि जो हकारी होती है वो कह रही होती है कि तुम कितने मस्कुलर हो, तुम्हारे हाथ कितने अच्छे हैं, टाइट हैं। इधर से कराने भी, इधर से हम लोग देखते हैं कि दोनों के दोनों शर्मा भी रही होती है और कह रही होती है कि हमें कुछ और भी चाहिए, चलो स्कूल चलते हैं, बाद में इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। वो लोग स्कूल आ जाते हैं तो सारे लड़के सोच रहे होते हैं अबे तीन दोनों एक साथ क्या चल रहे हैं लोग। तो भी हम देखते हैं एक लड़का जो होता है बहुत ही तेजी से दौड़ता हुआ जा रहा होता है। तभी यहाँ पर ओल्ड बैग जो एक बुढ़िया होती है वो बहुत तेजी से दौड़ती हुई जा रही होती है और उसकी जुबान निकली होती है। तो यहाँ पर बताया जा रहा होता है कि ये बहुत खतरनाक हो रहा था और इन लोगों को चुम्मा दे दे के मारती है, वाओ। फिर यहाँ से हम लोग देखते हैं कि वो सारे के सारे जो होते हैं लंच टाइम पे ऊपर आ जाते हैं और वहाँ पर अपना बैठ के बात कर रहे होते हैं और खाना वाना खिला रहे होते हैं। जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि जो हकारी होते हैं वो अपने हाथों से यहाँ पर रेंतारो को खाना खिलाना स्टार्ट कर देती है। तो जिसके अंदर जो कराने होती है वो जेलस फील कर रही होती है क्यों, तो कराने बोलती है कि मैं भी खिलाऊंगी और कराने खिलाने की कोशिश करती है तो उसकी आँख फोड़ देती है। वो कहती है मेरी आँख मैंने मुँह में डाली यार, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है तेरा खाना, ऐसा जैसे गैलेक्सी पार। तभी जो हकारी होती है वो कह रही होती है कि मेरे पास एक और आइडिया है, तो ये तुम स्टिक खा लो, मैं तुम्हारे लिए स्टिक लाई हूँ, तो मेरे हाथ गंदे हैं तो तुम्हें कैसे खिलाऊं, मैं एक काम करती हूँ ठीक है। वो अपने मुंह में डाल लेती है और कह रही होती है कि लो इसे खा लो, और दोनों के दोनों उसे खाना स्टार्ट कर देते हैं। और कराने जो होती है वो देख रही होती है, तभी कराने भी स्टिक खाती है और एक बार फिर उसकी आँख फोड़ देती है। यहाँ पर दोनों तीनों की स्टिक टूट जाती है। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट केस लेने की कोशिश में थी वो भी। तभी जो कराने होती है वो कह रही होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी जो हकारी होती है वो आती है उसको अपने चेस्ट से मारती है और दूर कर देती है और कह रही होती है कि मैं तुम्हारा फीवर ठीक करती हूँ लोगों, और उसको किस करने की कोशिश करती है। तभी कराने आती है और उसको चौक करने स्टार्ट कर देती है कि मैं तुझे सीपीआर दूंगी, और उसको चौक करके बेहोश करना चाहती है पहले और फिर सीपीआर देगी। यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है कि दोनों लड़कियों में बहस होनी स्टार्ट हो जाती है, लड़ाई होनी स्टार्ट हो जाती है, दोनों अपने अपने चेस्ट से और वैसे फाइट करने स्टार्ट कर देते हैं। तभी जो रेंतारो होता है वो कह रहा होता है कि तुम लोग लड़ क्यों रहे हो, तो वो क्या इसलिए लड़ रहे होते क्योंकि उनको फर्स्ट किस करनी होती है। तो रंतारो जो होता है वो कह रहा होता है कि हाँ मैंने भी अभी तक किसी को किस नहीं किया, तो मैं वैसे सोच रहा था इस चीज़ के बारे में, तो मैं एक प्लान के साथ आया हूँ। कह रहे प्लान के साथ, तो कह रहे कि हाँ देखो ये मैं यहाँ पे स्पीकर लाया हूँ, हम सब ब्लाइंड फोन होंगे, अरे एक एक हम कान में ये डाल देंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कौन बंदा हमारे सामने आ रहा है। तो मैं डाइस रोल करूँगा, तुम डाइस रोल करोगे, तुम अपनी जगह चेंज करोगे, मैं तुम्हारे पास आऊँगा, तुम दोनों को एक एक करके किस करूँगा, और फिर तुम लोगों के दूर जाऊँगा, फिर डाइस रोल करेंगे और फिर तुम लोग साइड चेंज करोगे। तो किसी को ये नहीं पता चलेगा कि मैंने किसको पहले किस किया, और तुम लोगों को भी नहीं पता चलेगा कि पहले किस किसको किया गया है। तो जो कराने होती है वो कह रही होती कितना अजीब सा आइडिया, तो मगर इधर से हकारी जो होती है वो कह रही होती कि परफेक्ट आइडिया है।
तो यहाँ पर वो कह रहा होता है कि चलो पहले पिंकी फिंगर प्रॉमिस करेंगे कि पहले किसके साथ हुआ है किसी को नहीं बताएंगे और कोई को भी नहीं बताएंगे। तो इधर से वो कर लेते हैं। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो लोग ब्लाइंड फोल्ड आते हैं, डाइस वगैरह उछालते हैं और इधर से रेंतारो जो होता है वो चलते चलते जा रहा होता है जिसके अंदर उसे अंदाजा नहीं हो रहा। तो वो हाथ आगे बढ़ा के जाता है और भाई हकारी के टक कर देता है कान तमाम। हकारी जो होती है काफी खुश हो जाती है। तभी हम लोग को देखने मिलता है वो कान हटाते हैं कराने के और बोलते हैं कि मिशन फेल हो गया, हमें दोबारा से करना होगा। तो दोबारा से वो लोग करने जाते हैं। तभी जो बिल्ली होती है वो कराने को देखते हैं तो उसके अंडरवियर उसको दिख जाती है। तो वो जाके उस बिल्ली जो होती है वो कराने के वहाँ पर पॉइंट पे हाथ लगाने स्टार्ट कर देती है जिससे कि कराने अजीब फील करने लगती है। तभी उसको कह रही होती है कि रंतारो अभी नहीं, प्लीज थोड़ी देर रुक जाओ। तभी हम देखते हैं रंतारो जो होता है उसी के पास जा रहा होता है। तभी वो भाई घूसे बजाना स्टार्ट कर देती है। फिर हकारी के कान में से हटाते हैं और बोलते हैं कि मिशन फेल हो गया, दोबारा करना होगा। और फिर वो मल्टीपल टाइम ट्राई करते हैं, सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन वो लोग एक बार भी अचीव नहीं कर पाते अपने गोल को। यहाँ पर जो करानी होती है वो कह रही होती है कि मुझे पता था ये आइडिया बेकार है। इधर से हकारी कह रही होती है कि तुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। और दोनों ही ऐसे होते हैं। जो तो रेंतारो जो होता है वो माफी मांगने लगता है और कह रहा होता है कि मैं जा रहा हूँ, और भागता वहां से चला जाता है। वो दोनों लड़कियां उसके पीछे पीछे वो कहती ओल्ड बैक, मैं यहाँ पर भाग रहा हूँ। और कॉरिडोर में भाई वो लड़की जो होती है बुढ़िया वो भाग रही होती है और रेंतारो को घेर लेती है क्योंकि वो चुम्मा देगी, पहली चुम्मा इसके साथ हुई थी। तो भी हम लोग को देखने मिलता है कराने जो होती है वो बड़े बुढ़िया को चौक करना स्टार्ट कर देती है। तो वो कहती है कि तू वाइस प्रिंसिपल को मारेगी बेटे, अब तू तो गई। तब तक हम देखते हैं हकारी जो होते हैं चिल्लाने लगते हैं कि एक बच्ची को सीड्यूस किया जा रहा है एक टीचर के दोबारा से। तो वो वहां से डर के भाग जाती है। तभी वो लड़कियां बोलती है कि रंतारो तूने ऐसा क्यों किया। तो कह रहे क्योंकि मैं तुम लोगों के साथ पहली किस करना चाहता था लेकिन हो नहीं पा रही। तभी कराने जो होते हैं वो कह रहे होते कि ठीक है हकारी के साथ कर लो। हकारी कहते कि नहीं इसके साथ कर लो। और दोनों एक दूसरे से कंपटीशन कर रही थी। तो यहाँ पर रेंतारो को समझ में आ जाता है। तो वो कह रहा है कि अब ट्रिपल किस करते हैं अपन लोग। तो वो ट्रिपल किस करने के चक्कर में वो कह रहा होता है कि हो सकता है तुम दोनों की भी किस हो जाए, तो ध्यान रखना। और तीनों के तीनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर ट्रिपल किस हो जाता है और ऐसा लग रहा होता है एक यूएफओ रिचुअल। और सच में यूएफओ भी यहाँ पर आ जाता है। अगले दिन हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो लोग लाइब्रेरी में आए होते हैं जिसके अंदर वहाँ पर वो खाना पकाने के लिए रेंतारो के लिए डिशेस सीखने के लिए आई होती हैं। तो बुक पढ़ रही होती है, लड़ रही होती है एक दूसरे से। तो रेंतारो कहता है कि ठीक है तुम लोग पढ़ लो जब तक मैं बुक्स ढूंढ लेता हूँ। और वो वहाँ पर जा रहा होता है तो उसे एक बुक दिखती है। तो जैसे ही वो उस बुक की तरफ जाता है तो वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है छोटी सी, जिसके साथ उसकी नजर मिलती है और ये है इसकी तीसरी सोलमेट। इधर से बताया जा रहा होता है कि एक लड़की है जो बहुत ज्यादा अमीर है, पैसे वाली प्रिंसेस है, लेकिन वो कभी भी नॉर्मल जिंदगी नहीं जी सकती। और हमें वही लड़की देखने को मिलती है। इधर से हम लोग देखते हैं कि इस लड़की के साथ इसका टाका बिकता है और बिजलियां कड़क जाती हैं जिस तरीके से पहले भी दोनों लड़कियों के साथ हुआ था। इधर से जो लड़की होती है वो उसको देख के काफी ज्यादा शर्मा जाती है और पीछे हटने लगती है और बोलती है कि आप ले लीजिए। तो वो कहता है कि नहीं नहीं ले लो, कौन सी बुक चाहिए। तो कहते हैं कि नो थैंक्स, बुक्स में से बोल रही होती है, मुंह से नहीं बोली। तो वो कहता है कि अच्छा। तो वो कहता है ओह तुम लाइब्रेरियन हो, ओह ओके। तो तुम यहाँ क्या करते हो। मैं बुक संभालती हूँ, मतलब वो बुक से ही पढ़ रही है, मतलब मुंह से नहीं बोलती वो। तो वो कह रहा होता है कि मुझे ऐसी किताब चाहिए जो कि अच्छी हो, रोमांस के ऊपर हो और उसमें कोई भी दर्द भरा चीज ना हो, अच्छी हैप्पी एंडिंग हो। तो कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए अभी ढूंढ के लाती हूँ, मतलब बुक से ही बोलती है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो ये लड़की होती है ये काफी सारी किताबों को ढूंढ ढूंढ के लेकर आती है और हमारे बंदे को ला के देती है। तो यहाँ पर वो कह रहा होता है कि ये तो काफी सारी किताबें हैं। तो वो कह रही है मुझे माफ कर देना। तो वो कहता है कि नहीं नहीं मैं ये सारी किताब बोरी करूंगा क्योंकि तुमने मेरे को ला के दिया है। तो वो जाके यहाँ पर इनके लिए शेड्यूल करवाता है तो पता चलता है इसका कार्ड जो है वो डिक्लाइन कर गया है। वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है। इधर से जो ये लड़की होती है वो आती है और अपनी किताब दे देती है। तो वो कह रही है थैंक यू तुमने अपनी किताब दी, वैसे तुम्हारा नाम क्या है। तो यहाँ पता चलता है कि ये भी 1/4 में पढ़ती है और इसका नाम है शिजुका, मतलब सेम क्लास। इधर से हम लोग देखते हैं कि ये दोनों खुश होकर एक दूसरे को बाय करते हैं। यहाँ पर हमारी लड़कियां जो होती हैं वो किताबें पढ़ रही होती है और अभी भी डिशेस ढूंढ रही होती है जिसके अंदर वो लोग अच्छे से बातें कर रही होती है एक दूसरे से। इधर से देखने के लिए मिलता है कि रेंतोरो भी एक बुक लेकर आ चुका होता है जिसके अंदर वो पढ़ता है। तो ये कहानी होती है एक लड़की की जो कि एक प्रिंसेस होती है और एक नाइट की, जिसके बीच में पहले तो कुछ नहीं होता, वो उसका बॉडीगार्ड होता है। लेकिन एक ड्रैगन एक बार उसके ऊपर हमला कर देता है जिसके अंदर वो उसको खत्म कर देता है। और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इसमें नाइट और जो प्रिंसेस है वो यही शिजुका और रेंतारो ही है, जिसकी वजह से उनको प्यार हो जाता है और फिर बाद में उनके फैमिली को पता चल जाता है जिसकी वजह से उन्हें सेपरेट कर दिया जाता है। लेकिन जब वो नाइट होता है वो कसम खाता है कि किसी भी तरीके से मैं तेरे को मिल के रहूंगा। और इधर ही पहला पार्ट खत्म हो जाता है जिसके अंदर रेंतारो को काफी खुशी होती है ये मिलकर और कह रहा होता है कि आगे वाले कहानी भी मुझे जाननी है। इधर से हम लोग देखते हैं कि जो शिजुका होती है वो पार्ट 2 लेकर आई होती है उसके लिए। तभी वो वहां पर उसको बुक ला के दे देता है और कहता है कि शिजुका ये मैंने एक ही रात में पढ़ ली, इतनी अच्छी कहानी थी, क्या इसका पार्ट 2 भी है। तो कहते हैं कि हाँ। तभी हम लोग देखते हैं कि वो उसको देने वाली होती है। तब तो वो कहता है कि पहले मुझे पहले पार्ट के लिए तो कुछ पे करना पड़ेगा, चलो चलते हैं। यहाँ पर ये दोनों लड़कियां अभी भी लड़ रही हैं। इधर से हम लोग देखते हैं कि शिजुका को वो बाहर लेके बैठ चुका होता है जिसके अंदर वो शिजुका से बात करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन शिजुका जो होती है वो अभी भी नोटबुक से ये सारी बातें कर रही होती है कि मैं ये करती हूँ, मुझे माफ़ कर देना, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा अच्छा लुक है, तुम पढ़ने में काफ़ी अच्छे हो, समझदार लगते हो मुझे। तो यहाँ पर ये इसी से बात कर रहा होता है। तो वो कह रहा होता है कि तुम्हें तकलीफ नहीं होती है ऐसे बात करने में। तो कह रही होती कि नहीं नहीं मुझे माफ़ कर दो। तभी यहाँ पर जो रेंतारो होता है वो कहता है कि मैं क्या फिर से पहली वाली बुक ले सकता हूँ तुमसे। तो कहती है ठीक है कोई बात नहीं। इधर से हम लोग देखते हैं कि जिस शिजुका जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और उसकी लाइब्रेरियन जो टीचर होती है वो भी कह रही होती है कि आज तो काफ़ी खुश लग रही हो तुम।
तो यहाँ पर हम देखते हैं जो शिज़ुका होती है वो उसी किताब को लेने वाली होती है जिसमें फर्स्ट टाइम वो रेंतारो से मिली थी। अब उसको लेकर यहाँ से चलती है। फिर देखते हैं कि स्कूल का अगला दिन आ जाता है तो रेंतारो उसके पास नहीं आता। उसका अगले दिन भी आ जाता है, 2-3 दिन हो जाते हैं ऐसे रेंतारो को वो नहीं मिली होती है। तभी वो जा रही होती है और सोच रही होती है कि रेंतारो मेरे साथ क्यों रहेगा। उसके पास तो वैसे ही पहले से 2 फ्रेंड्स हैं। हम लोग को देखने मिलता है रेंतारो जो होता है वो अपनी दोनों गर्लफ्रेंडों को साथ बैठा होता है। तभी हाकारी जो होती है वो उसको किस कर देती है चिक पे। तभी वो कह रही थी कि मुझे माफ कर देना, मेरा मन कर रहा था। तभी कराने जो होती है वो भी यहाँ पर कर देती है और उसको करने की जगह उसको मार देती है। इधर से जो शिज़ुका होती है वो बैठी होती है और कह रही होती है कि ये तो सच ही है कि उसके पास 2-2 गर्लफ्रेंड है, वो मेरे साथ क्यों रहना चाहेगा। तभी उसको पास्ट में भी याद आ रहा होता है कि किस तरीके से सब उसको लान-तान करते थे, क्योंकि वो बोलती नहीं है, वो किताबों की वजह से बात करती है। तब सब लोग कह रहे होते हैं कि तेरे से कोई भी बात नहीं करेगा, तू बहुत ज़्यादा क्रीपी चीज़ है। इधर से हम लोग देखते हैं कि जो शिज़ुका होती है वो अपनी लाइब्रेरी में बैठी होती है और सोच ही रही होती है। तब तक यहाँ पर रेंतारो की एंट्री हो जाती है। रेंतारो से उससे बात करने लगता है और कहने लगता है कि मुझे माफ़ कर देना, 2-3 दिन मैं तुमसे बात नहीं कर पाया। तो वो कह रही थी कि कोई बात नहीं। तभी वो कहता है कि मैं तुम्हें एक ऐप ला के दिया हूँ, लो देखो ये ऐप ले लो और ये मैंने सेफ है, मैंने भी बनाया है, टेंशन मत लो। तो वो उसको डाउनलोड कर लेती है और कह रही होती है कि इसके अंदर सारी बुक है पूरी की पूरी वो, तो अब तुम्हें बुक लेके ढूंढने की कोई दिक्कत नहीं है, अब तुम अपने से ही फ़ोन से बात कर सकते हो डायरेक्ट। तो वो कह रही होती है क्या सर नाइट, आपने पूरी रात जग के ये मेहनत की मेरे लिए। और यहाँ पर वो कह रहा होता है कि हाँ मैंने मेहनत की है तुम्हारे लिए शिज़ुका, क्योंकि मैं तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहता। तभी वो जो लड़की होती है वो डायरेक्ट उसे प्रपोज कर देती है, आई लव यू सर। इधर से वो भी कहता है कि आई लव यू टू शिज़ुका, और वो उसको लेके चला जाता है। देखने के लिए मिलता है प्रिंस और नाइट एक साथ मिल चुके होते हैं। तभी इधर से सीन बदलता है, हम लोग देखते हैं कि दोनों लड़कियां शॉक्ड होती है क्योंकि यहाँ पर जो हमारा बंदा होता है वो कह रहा होता है कि ये तीसरी गर्लफ्रेंड है मेरी, तो इसको एक्सेप्ट कर लो। तो इधर से तो कराने तो गुस्सा करती है हाकारी जो होती है, वो कह रही होती है कि अगर मेरा माय लॉर्ड कह रहा है तो मैं तो जरूर करूंगी। तो वो यहाँ पर कह रहा होता है कि मैं तुम तीनों को बहुत ज्यादा खुश रखूंगा किसी भी कीमत पर, मेरा काम है तुम लोगों को खुश करना, तो तुम मेरे को एक्सेप्ट कर लो। यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो शिज़ुका होती है वो अपना आपको इंट्रोडक्शन भी देती है यहाँ पर थोड़ा बहुत, और अब यहाँ पर इसकी 3 गर्लफ्रेंड पक्की हो चुकी है। इधर से हम लोग देखने को मिलता है कि वो दोनों तीनों एक दूसरे को इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं, जिसके अंदर जो हकारी होते हैं उसके बारे में बोली होती है कि हकारी तुम काफी अच्छी हो, क्यूट हो, समझदार हो। कराने तुम काफी ज्यादा मजबूत हो और कॉन्फिडेंस वाली लड़की हो, मुझे पता है। इधर से हम लोग देखते हैं कि वो सारे के सारे जो होते हैं वो साथ में बैठे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि हम लोग एक ही क्लास में हैं, मगर कभी किसी ने नोटिस नहीं किया, मैंने तुम लोगों को हमेशा नोटिस किया है। तो कह रहे क्या। तो मैंने नोटिस किया शिज़ुका जब कोई भी चीज़ पढ़ रही होती है डरावनी तो उसके पैर कांपते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ पढ़ रही होती है तो उसके पैर मसलते हैं एक दूसरे में। ऐसे ही हकारी के साथ है, जब हकारी अपने मेरे से बात करती है तो वो अपने मुंह में उंगली डालती है और उसको चूसती है और उसको काफ़ी अच्छा लगता है। और जब सुनाने मेरे से बात करती है तो वो अपने बालों को रोंगती है, जिसकी वजह से उसको मेरे से और ज़्यादा प्यार हो जाता है। तो तीनों लड़कियां कह रही होती है कि ये तो छोटी से छोटी डिटेल को भी नोटिस करता है। इधर से तभी यहाँ पर जो शिज़ुका होती है वो कह रही होती है कि आपकी इतनी तवज्जो के लिए मैं बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी वो किसके बारे में बात करते हैं तो वो कह रही होती है कि मैं अभी किसी नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं शादी तक चेस्टी रहूँ। तो यहाँ पर रेंतारो जो होता है वो कह रहा होता है कि ये भी ठीक है, तुम्हारे लिए नया है ये सब, तो हमें नहीं करना चाहिए। इधर से हम लोग देखते हैं कि तीनों लड़कियां जो होती है वो धीरे धीरे करके उसे खिलाना स्टार्ट कर देती है, लेकिन शिज़ुका जो होती है वो नहीं खिला रही होती है। इधर से हकारी और कराने में लड़ाई हो जाती है खिलाने के ऊपर और यहाँ किस्से के ऊपर। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो कह रहा होता है कि ये वैसे ही है जैसे बिजनेस कार्ड में होता है कि हमें कौन, जैसे हमारे यहाँ पे भी होता है पहले आप, और आखिर में दोनों के दोनों एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। तभी जो रेंतारो होता है वो कहते हैं कि मेरे पास एक अच्छा सा प्लान है, चलो हम लोग एक साथ मैजिक कार्ड खेलते हैं और जो बंदा हारेगा उसको टॉर्चर किया जाएगा, वो भी लाफ्टर टॉर्चर। तो वो कहते हैं अच्छा ऐसी बात है। तो हम लोग देखते हैं कि रेंतारो जो होता है वो जीत जाता है और कराने जो होता है वो हारता है। तो यहाँ पर जो रेंतारो वो कराने को गुदगुदी करेगा, तो यहाँ पर वो उसको गुदगुदी करना स्टार्ट कर देता है, वो ऐसे ऐसे छूना स्टार्ट कर देता है जिससे कि वो मतलब कि हॉर्नी हो स्टार्ट हो जाती है और वो जमीन पर लेट जाती है। वो कह रहा होता है अरे हम लोग कुछ गंदी चीजें नहीं कर रहे अभी। तभी हम लोग देखते हैं कि अब फिर से रेंतारो जीत चुका और अब क्या जो बारी है हकारी की, क्योंकि हकारी हार चुकी है। तो वो तो अपने मतलब चेस्ट वेस्ट खोल देती है, वो कह रही होती है कि ले कोई ये नहीं करना। तो हम लोग को देखने मिलता है कि वो उसको दबा रही होती है, भाई वो तो इतना ज़्यादा उसको दबा देता है, इतनी जगह उसके हाथ लगा देता है जिससे कि उसका जिकुलेशन बोलू सूसू आ जाता है उसे। वो कह रही होती है कि मुझे यहाँ से जाना होगा, अगर उसने थोड़ी देर और की तो मैं गई। इधर से हम लोग देखने मिलता है अब शिज़ुका हार चुकी है और रेंतारो फिर जीत चुका है। तो वो शिज़ुका को हंसाने की कोशिश कर रहा होता है और शिज़ुका जो होती है वो साइलेंटली हंस रही है, मतलब वो हंस भी बोलती नहीं है। वाओ। तो यहाँ पर वो उसको काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को पसंद कर रही होती है और यहाँ पर हम लोग देखने को मिलते हैं कि यहाँ पर अब दोनों लड़कियों में लड़ाई हो चुकी है, क्योंकि अब रेंतारो की बारी हो सकती है कि उसे हराने के। तो हमें देखने मिलता है कि दोनों कोशिश कर रही होती है, लेकिन शिज़ुका को ये मौका मिलता है और रेंतारो हारता है। तो यहाँ पर जो शिज़ुका होती है वो उसको एक उंगली टच कर रही होती है और उसको टिकल कर रही होती है और हंसाने की कोशिश कर रही होती है। और यहाँ पर जो हकारी होती है वो कह रही होती है कि ऐसे कैसे हारा है, कितना अडोबल है, कितने प्यार से उसको क्या कर दिया यार। इधर से वो कह रही होती है कि मैं तो इसके सामने कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो कितनी क्यूट बनने की कोशिश करती थी, लेकिन यार शिज़ुका तो पैदाइशी क्यूट है यार, मैं कैसे करूँगी, अब रेंतारो की नज़र मेरे से हट जाएगी, मतलब इसका इनसिक्योरिटी महसूस हो रही है। तभी रेंतारो जो होता है वो कह रहा होता है कि मुझे जाना होगा। तो वो कह रही होती है इसे भी सुसु आ गया क्या। तभी यहाँ से रेंतारो जो होता है चला जाता है, ये तीनों लड़कियां एक साथ रहती है। तभी कराने जो होती है वो कह रही होती है कि ये क्या था शिज़ुका। तो कहती क्या हो गया मालिक। तो कह रही तूने ये क्या किया, तूने अपना इतना अच्छा मौका छोड़ दिया।
तभी हकारी जो होती है वो कह रही होती है कि अबे क्या हुआ, गुस्सा क्यों कर रही है, टेम्पर क्यों खो रही है। तो क्या ये पागल है क्या, मैं क्यों टेम्पर कहूंगी, मैंने कभी गुस्सा किया किसी के ऊपर। तभी वो कह रही होती है कि शिजुका तूने गलत किया है, जब तुझे मौका मिला था तो तुझे अच्छे तरीके से उसे टिकल करना चाहिए था। तू दूसरों की भी जिंदगी खराब कर रही है और अपनी भी जिंदगी खराब कर रही है, तुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पर शिजुका जो होती है वो माफी मांगना स्टार्ट कर देती है, जिसके अंदर जो कराने जो होती है और ज्यादा गुस्सा करना स्टार्ट कर देती है। और हम लोग देखते हैं रंतारो जो होता है ये बाहर से देख रहा होता है, तभी वो कह रहा होता है कि ये प्लान काफी अच्छा काम करेगा, जब मैं यहाँ से जाऊंगा तभी ये लोग साथ में रहेंगे और शिजुका से ये लोग घुल मिल पाएंगे। तो हमें देखने मिलता है शिजुका जो होती है वो माफी मांगने लगती है और अपने आप को एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देती है, जिससे कराने जो होते हैं वो समझ जाती है। इधर से हम लोग देखते हैं जो रेंतारो होता है वो भी यहाँ पर आ जाता है। फिर कराने आती है, कह रही होती है कि अभी उसकी बारी खत्म नहीं हुई है, वो अभी भी तुझे टिकल करेगी। तो रेंतारो बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है। तो कराने जो होती है वो कह रही होती है शिजुका बोल दे जो तुझे करना है। तो जो शिजुका होती है वो अपने फोन से बोलती है कि आई वांट टू किस यू। इधर से रंतारो जो होता है वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और यहाँ पर सारी लड़कियां भी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि इनको भी चाहिए होती है। तभी वो इसको एकदम प्यार से उसके सर पर हाथ फेरता है तो कह जाता है कि सॉरी मुझे माफ कर देना। तो कहती है कि नहीं मुझे अच्छा लग रहा है। तभी उसको वो क्रॉस करता है और उसको किस कर देता है। तभी हम लोग देखते हैं कि उनको मजा आ जाता है। इधर से दोनों लड़कियां देख के बिल्कुल पिघल जाती है, उनका तो पानी छूट चुका है। इधर से हम लोग देखते हैं जो हकारी होती है वो चलते हुए जा रही होती है और कह रही होती है कि मुझे पता है कि अब सुजुका के सामने मेरी क्यूटनेस कुछ भी नहीं है, लेकिन प्लीज तुम मुझसे प्यार करते हो ना। तो कहता है कि हाँ बिल्कुल करता हूँ, तो प्लीज मुझे किस करो। और वो उसको भी किस कर देता है। तभी वो भी खुश हो जाती है। इधर से कराने जो होती है वो कह रही होती है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, और खिसक खिसक के उसके पास आ रही होती है। तभी वो बोलता है कि लो ठीक है तुम्हें भी देता हूँ। और वो उसको भी आराम से पकड़ता गले लगाता है और प्यार से एक छोटा सा किस दे देता है, जिससे कि जो कराने वो भी खुश हो जाती है और तीनों की तीनों ब्लश करके खत्म हो जाती है। वो कहता है कि तुम्हें खुश करना मेरा काम है। इधर से अगला दिन आ जाता है जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि हमारे सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो अपना रिजल्ट देख रहे होते हैं। तभी इधर से जो रंतारो होता है वो अपना फोन अपनी क्लास में भूल चुका होता है, तो वो अपनी क्लास में फोन लेने जाता है। तभी जैसे ही वो जाता है तो वहाँ पर एक लड़की उसे देखने के लिए मिलती है जो व्हाइट बाल में होती है। दोनों की नजरें मिलती हैं और झटके लगते हैं, फिर से वैसे ही जैसा प्यार होता है। तो ये भी एक इसकी सोलमेट है, तो वो समझ जाता है इसकी सोलमेट, तो वो उससे बात करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन जो वो लड़की होती है वो काफी रूड और इग्नोर तरीके से बात कर रही होती है, जिसके अंदर वो कहती है कि मुझे जरूरत नहीं रिजल्ट देखने की क्योंकि पहली तो मैं ही आनी है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है सब लोग पास हो चुके होते हैं और कराने सबसे नीचे आई होती है, मतलब 87 पर, और ये आया होता है 88 पर। मतलब कराने से बेकार बस यही है, कराने सबसे बेकार है। इससे फिर वो बोलता है कि जो लड़की है इसका नाम क्या, आई ओके, ये तो काफी ज्यादा समझदार है। तो वो कहते हैं कि हाँ ये एआई की तरह है। सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इनकी बायोलॉजी क्लास चल रही होती है, जिसके अंदर आई जो है वो अब इसके साथ बैठ के बात करेगी और पढ़ाई करेगी। जिसके अंदर वो कह रही होती है कि मुझे माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अपने हाथ से ही ड्रॉ कर सकती हूँ। और भाई उसको ड्रॉ कर देते तो कह रहे होता है कि इसको देखना पड़ेगा। तो कहती कि जम्स होते हैं इसमें 100%, कोई वैल्यू नहीं देते ये। वो काफी मतलब अजीब तरीके से है मतलब। तो वो कह रही होती है कि प्लीज समझ लो इसको करना पड़ेगा। तो वो कह रही पड़ते है ठीक है हमें दिखावे के करना पड़ेगा। तो वो कुछ चीजें काट रहा होता है, तभी उसकी उंगली को चोट लग जाती है और वो कहता है हाथ धोने के लिए। तो कहती कि नहीं हाथ धोने का फायदा नहीं है। सलाइवा जो होता है वो उसको ठीक कर देता है और उसकी उंगली को लेती है अपने मुंह में देती है और अपनी जुबान से प्यार से उसको लहराती रहती है। और हम लोगों को देखने मिलता है पीछे से हमारी तीनों लड़कियां अभी पढ़ रही है, उनको पता ही नहीं क्या चल रहा है पीछे। इधर से हम देखते हैं कि फिर बाद में वो अपना बैंडेज कर लेता है, वो उससे शुक्रिया अदा वगैरह करता है। तो वो कह रही थी मैंने कुछ भी नहीं किया तेरे लिए, बस ये काम था मेरा तो मैंने कर दिया और कुछ नहीं, और इस चीज से लेके मुझसे बात करने की कोशिश मत करियो। तभी यहाँ पर जो रेंतारो होता है वो कह रहा होता है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो तुम मेरे साथ बाहर चलोगी। कह रही थी ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है और मैं कभी टाइम वेस्ट नहीं करती। और इधर से इसका नाम पता चलता है, इसका नाम है नानो। तो अभी देखने के लिए मिलता है कि वो आराम से पढ़ाई कर रही होती है, जिसके अंदर उसके दिमाग में वही चीज़ घूम रही होती है कि उसकी उंगली को उसने मुंह में देखा किस तरीके से किया। तो भी वो अपना ध्यान भटकाने के लिए पाई की वैल्यूज को लिखना स्टार्ट कर देती है और कह रही थी कि हाँ ये ठीक लग रहा है। लेकिन उसका ध्यान फिर भी भटक रहा होता है। तो कह रही थी कि मुझे अब उससे बात करनी होगी। तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो उसको अकेले में बुलाती है और कह रही थी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, आई लव यू। तभी वो कहता है आई लव यू टू। तभी वो कहती कि नहीं आई हेट यू। तभी रंतारो कह ये क्या था। तो कहती कि मेरे दिमाग में तू ही चल रहा था, तो मैंने सोचा कि पहले मैं प्रपोज कर दूं, तू मुझे रिजेक्ट कर देगा तो बात खत्म, लेकिन तूने मुझे प्रपोज कर दिया इस वजह से मुझे रिजेक्ट करना पड़ा। कहता है मुझे एक दिन दे तू बस मेरे साथ चल तो तुझे मजा आएंगे। तो कहती कि टाइम वेस्ट है। तो कहता कि तुझे मजे आएंगे तू टेंशन मत ले। तो कहती कि अगर तू इतना बार बोल रहा है तो ठीक है। अगला दिन आता है जिसके अंदर हम लोग देखते हैं रंतारो जो होता है वो तैयार होकर आ चुका होता है। इधर से जो नानो होती है वो भी तैयार होकर आ चुकी होती है और काफी कैजुअल सूट में आती है। वो कह रही होती है कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है, लेकिन फिर भी तू कहता है तो ठीक है। हम लोगों को देखने को मिलता है कि वो हॉर्स राइडिंग कर रहे होते हैं। तो वो कह रहा होता है कि मैं तुम्हारी फोटो खींचूं। तो वो कहते हैं कि ये भी वेस्ट ऑफ टाइम है क्योंकि इसके वजह से हमारी फोटो बनती है और वो खो जाए तो फिर हमारी वैल्यू खत्म हो जाती है, तो ये वेस्ट ऑफ टाइम है। लेकिन फिर भी वो उसकी एक फोटो खींच देता है। इधर से फिर हॉन्टर हाउस जाता है। तो हॉन्टर हाउस में जाता वो बोलती है साइंस इस चीज को नहीं मानती, गोश्त नहीं होते, देख ये भी ह्यूमन है, ये भी ह्यूमन है, ये भी ह्यूमन है, मतलब सारा मजा खराब करके रख देती है और कहती है कि ये भी वेस्ट ऑफ टाइम था। फिर वो कप ऑफ टी में लेके बैठता है उसमें। तो वो कह रही होती है कि ये कप ऑफ टी इसमें हमारे लिए चाय तो है नहीं, तो हमारे यहाँ बैठने का भी कोई मतलब नहीं, ये भी वेस्ट ऑफ टाइम है। फिर वो लोग मेज में जाते हैं। तो वो कह रही होती है कि सबसे अच्छा तरीका ऊपर से ड्रोन तरीका। तो वो कह रहे अबे मेज ने ये नीचे घूमना होता है। तो कह रही कि यहाँ पर तो ब्लॉक लग गया, एआई कार होती तो हम लोग वहाँ पहुंच जाते, ये भी वेस्ट ऑफ टाइम है। फिर वो जाइंट व्हील में जाते हैं। यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो जाइंट व्हील में चुपचाप रहती है, तभी उसके हाथ कांपने लगते हैं। तो तभी रंतारो कहता है कि तुझे ऊंचाई से डर लगता है। तो कहते कि डरना कोई बुरी बात नहीं है, हर किसी के अंदर डर होता है,
हम ह्यूमन स्पीसीज हैं, इसी तरीके से हम इन्वॉल्व हुए हैं। तभी वो उसके साइड में जाके बैठ जाता है और वो हाथ उसका पकड़ने की कोशिश करती है, तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है ढंग से। इधर से हम लोग को देखने मिलता है पूरा दिन निकल जाता है और उसमें काफी सारी फोटोज खींची होती है, जिसके अंदर जो नानो होती है वो कह रही होती है कि ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है, इससे कोई फायदा नहीं होता, ये फोटो खो जाती है तो वैल्यू खत्म हो जाती है। तो वो कह रहा होता है कि अच्छा तुम ये सोचती हो, ठीक है तुम ऐसा सोचती हो, ठीक है मैं एक काम करता हूँ, इन सारी फोटोज को जला के राख कर देता हूँ। और वो उन सारी फोटोज को लेकर जलाने वाला ही होता है। जैसे ही लाइटर ऑफ करता है तभी उस लड़की के सामने सारी चीजें निकलने लगती है, सारी यादें आने लगती है और तभी उसको तेजी से छीन लेते हैं। तभी कहते हैं तूने ये क्यों किया, ये तो वेस्ट ऑफ टाइम था ना। देखा तुझे पसंद है ये चीजें करना, तो तुझे अपनी वैल्यूज को समझना होगा। जरूरी नहीं है कि हमेशा पढ़ाई करके ही सब कुछ मिले, ऐसा लाइफ को एंजॉय भी करना चाहिए। जब तूने मेरी उंगलीज को किया तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो रोने लगती है, तब वो अपना हैंकरचीफ दे देती है। तो वो कहते हैं कि मैं ठीक है धो के दूंगी, तो कहता है चाट के देगी क्या, तो कहती है नहीं मैं धो के दूंगी, पागल है क्या। तभी वो कहती है कि ठीक है अब से हम रियल रिलेशनशिप में चालू करेंगे, ठीक है रंतारो। तभी रंतारो जो होता है वो कहता है ठीक है। तभी उसको वो खींचती है और उसको किस कर देती है और कह रही होती है कि एक दूसरे को प्यार करने के लिए हमें ये करना ही पड़ेगा। और फिर दोनों के दोनों चले जाते हैं। अगला दिन आता है जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि हमारी तीनों गर्लफ्रेंड्स को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा होता है नानो से, और कह रहा होता है कि ये मेरी न्यूली गर्लफ्रेंड है, तो प्लीज़ तुम इसे एक्सेप्ट कर लो, मैं तुम पांचों को बहुत ज़्यादा खुश रखूंगा। तो वो कहता है कि हमें कोई चीज़ नहीं लगती अब, ठीक है हम इसे एक्सेप्ट करते हैं। तो वो कहते हैं कि अब हमारी नई फ्रेंड आई है तो हम लोग एक काम करते हैं कहीं घूमने चलते हैं, और ये है पूल टाइम। हाँ मुझे पता तुम लोग इसी का इंतजार कर रहे थे। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो कराने होती है वो स्विम सूट खरीदने के लिए आई होती है, और वहाँ पर आती है और देखते काफी सारे स्विम सूट, लेकिन उसके साइज का कोई भी स्विम सूट नहीं होता। तभी उसको एक व्हाइट वाला पसंद आ जाता है। वो कह रही होती है कि क्या मुझे पहन कर जाना चाहिए। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने को मिलता है कि वो लोग पूल में आ चुके होते हैं और तीनों लेडीज जो होती है वो यहाँ पर पहुंच चुकी होती है और तीनों ही झक्कास लग रही होती है। जिसके अंदर हमारा बंदा तो कह रहा होता है कि अब मुझे मरने से भी कोई नहीं रोक सकता। इतने में तो चीज़ का होती है, कह रही होती है कि मैं थोड़े से वैसे कपड़े पहन के आई हूँ बच्चों वाली, तो कह रही होती है कि तुम अच्छी अच्छी लग रही हो इसमें, यही सही है। तभी हम देखते हैं कि वो कह रही होती है कि अच्छा कराने का है। तभी वो कराने को ढूंढ रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कराने जो होता है वो फुल बॉडी कपड़े पहन के आई है। तो वो कह रहे होते कि तू यहाँ पर चेंज करके पागल है क्या, मैं नहीं चाहता कि मेरी गर्लफ्रेंड को कोई कपड़े चेंज करते हुए देखे। तो कहती कि नहीं नहीं मैं तैर नहीं रही क्योंकि मुझे ठंड लग रही है। तभी नाना जो होती है वो कह रही होती है कि अजय ठंड लग रही है तो चीज़ गर्म होना चाहिए। तो वो कह रही होती है कि हम पानी से थोड़ी देर दूर रहेंगे, तुम लोग खेलो जाके। यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है कि वो बाहर बैठ जाती है और बाकी हमारे तीनों बंदियां जो होती हैं वो खेलना स्टार्ट कर देती है। इसके अंदर शिजुका जो होती है वो तो कंट्रोल ही नहीं कर पा रही होती है अपने अंदर, क्योंकि वो ट्यूब पे बैठी हुई है और वाटर उसे कंट्रोल कर रहा है। तभी नानो जो होती है वो भी वाटर के अगेंस्ट चलना स्टार्ट कर देती है, तो रंतारो उसे रोकता है। तभी यहाँ पर हकारी जो होती है वो आ जाती है और अपने बिग बूब्स से उसके हाथ को अपने मसलना स्टार्ट कर देती है, जिससे कि भाई वो बंदा तो काफी अच्छा फील कर रहा होता है। तभी यहाँ पर नानो आ जाती है और कह रही थी कि लो इसको टच करो, और वो उसको दबाना स्टार्ट कर देती है। भाई यहाँ पर वो कह रही होती है कि नहीं मेरे दबाओ, मेरे बड़े हैं। तो वो कह रही है नहीं मेरे सॉफ्ट हैं, मेरे मुलायम है, मेरे खड़े हैं। पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे हैं ये लोग। यहाँ पर हम लोगों को देखने मिलता है कि ये लोग कंपटीशन कर रहे होते हैं। इधर में रंतारो को जो होता है वो नॉइज ब्लीड कर करके ही दम तोड़ चुका होता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो लोग उसे बाहर निकाल के लेकर आते हैं और पता चलता है कि उसकी सांसें चलनी बंद हो चुकी है। तभी नानू जो होती है वो उसको सीपीआर देने लगती है। सीपीआर की जगह वो किस करना स्टार्ट कर देती है, तो तभी उसको वो धक्का मारती है कारी और दूर करती है। तो उसको सीपीआर देती है तो वो सीपीआर की जगह उसे किस करना स्टार्ट कर देती है। और इधर से हम लोग देखते हैं कि जो चीज़ों का होती है वो वाटर की वजह से चलती चलती काफी दूर निकल आती है और कोई भी उसकी आवाज़ नहीं सुन सकता क्योंकि वो बोलती नहीं। और वो अपने फ़ोन में हेल्प मी हेल्प मी हेल्प मी कर रही होती है। तभी उसका ट्यूब फट जाता है। भाई वो डूबने वाली होती है लेकिन वो बच जाती है और वो कह रही थी कि अब मैं क्या करूँ, और वो हेल्प मी कर रही होती है। तभी इधर से हमारी दोनों लड़कियों को मतलब हकारी और नानू को समझ ही नहीं आ रहा होता कि इसको कैसे ठीक किया जाए। तभी वो कह रही होती है कि किसी मेल गार्ड को लेकर आना पड़ेगा। तभी वो भागती हुई जा रही होती है। तभी हम देखते हैं कि 3 क्रीप्स आ जाते हैं यहाँ पर और कहने लगते हैं ओ लेडीज तुम लोग कहाँ जा रहे हो, तुम लोगों के लिए हम लोग यहाँ पर हैं ना, कहाँ भाग रही हो। तभी जो हकारी होती है उसको पकड़ने की वो कोशिश कर रहा होता है, कह रहा होता है कि लड़की का हाथ वैसे ही उतना मुलायम होता है कि जिस तरीके से हवा होती है तो मुझे उसे टच करना होगा। जैसे ही वो उसको पकड़ने वाले होते तभी यहाँ पर नानो आ जाते हैं और कह रही होती कि तूने उसको हाथ लगाने की कोशिश की। तो वो कहता है अच्छा तू तैयार है तो तेरे को पकड़ लो। तभी उसकी आंखों में उंगलियां दे दी थी और कह रही थी ये बेस्ट सेल्फ डिफेंस है लड़कियों के लिए। इधर में जो दो बाकी लड़के होते हैं वो कह रहे होते कि तूने हमारे बंदे को मारा अब तू पिटेगा। तभी नानू जो होते वो कह रही होती कि नहीं तुम्हारे लड़के ने परेशान किया इस वजह से वो पिटा है। तभी जो नानू होती है वो हकारी को कह रही होती कि तू चाह मेल गार्ड को बुला और सेंतारो को ठीक कर, मैं इनको संभालती हूँ। वो कह रही होती कि नहीं मैं तेरे साथ ही रहूंगी और नानू को मैं कुछ नहीं होने दूंगी, तुम दोनों को मैं बहुत बुरा मारूंगी। और जैसे ही वो लड़कियां जो होती हैं वो लड़ने के लिए तैयार होती है और वो लड़का पंच मारने वाला ही होता है, तब तक हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर रेंतारो सामने आ जाता है और वो कह रहा होता है कि ओए मेरी गर्लफ्रेंड से हाथ दूर रख अपना, वरना तेरा मुंह तोड़ के रख दूंगा। तभी वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, सुन तो अपनी गर्लफ्रेंड को ले और निकल, दूसरी वाली को मेल ले छोड़ दे। तो वो कहता है ओए पागल ये दोनों मेरी गर्लफ्रेंड है। तो कहता है अच्छा ऐसी बात है तो किस करके दिखा। तभी हम देखते हैं नानू जो होती है वो आती है और किस कर देती है। इधर से हकारी भी किस कर देती है। कह रही आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं, ये थ्री समझ रहा है क्या यहाँ पर। तभी वो कहता है भाग यहाँ से साले, हमारा मारूंगा बहुत बुरा। बोल दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। तब पूछते हैं कि तू रेंतारो ठीक कैसे हुआ। तो वो कहते हैं कि कराने की वजह से। कराने जो थी वो यहाँ पर बैठी हुई थी। तभी अचानक से उसने देखा कि तुम लोगों को 2 लड़के परेशान कर रहे हैं। मेरे को देखा तो मैं बिल्कुल बेकार पड़ा था। तभी उसने बोला कि हमारी लड़कियों को कोई छेड़ रहा। तभी मैं जग गया और मैंने प्रोटेक्ट करने की कसम खाई है तो मैं तुम लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा किसी भी कीमत पे।
तभी नानो जो होती है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कह रही होती है कि मुझे माफ कर देना रेंतारो, मैं उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। तो वो कहते कि नहीं नहीं, तुमने बहुत अच्छा किया, उसकी आंख फोड़ दी, अच्छा किया, और मैं नहीं चाहता कि तुम लोग अपनी लाइफ को रिस्क में डालो। तभी नानो जो होती है वो काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है उससे। तो इधर से वो कह रही होती है कि ककाने तू ठीक है ना, और ये शिजुका किधर है? तो वो कहते हैं कि नहीं, शिजुका शिजुका। और भाई वो यहाँ से निकल जाते हैं। इधर से शिजुका जो होती है वो अपने फोन में हेल्प मी चला रही होती है, उसकी बैटरी भी डाउन। इधर से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर रेंतारो आ चुका होता है उसके सामने, लेकिन रेंतारो को वो दिख नहीं रही होती और वो शिजुका 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 चिल्ला रहा होता है। इधर से वो बोल नहीं सकते क्योंकि अब उसका फोन डाउन है। तो वो कह रही थी कि पता नहीं मेरी आवाज इनके बीच में सुनाई देगी कि भी नहीं। तभी वो कहती हे, तभी उसको सुनाई देती कि शिजुका। तभी हम लोग देखते हैं कि वो जाता है और कहता है कि अरे यार तू कहाँ थी, मैं तुझे ढूंढ रहा था। तभी वो उसको गोद में उठा के यहाँ से लेके जा रहा होता। तभी अचानक से वो उसको किस कर देती और सारे लोगों से देख रहे होते और कह रही थी कि पब्लिक में कर दिया तो मजे ही आ गए। इधर से हम लोग देखते हैं कि वो शिजुका को बाकी लड़कियों के पास लेके आ चुका होता है। इतने में वो कहता है कि तुम तीन लड़कियां खेलो, मैं ककाने से कुछ बात करना है मुझे। ककाने के साथ बैठ जाता है और ककाने के साथ बैठ के वो जूस वूस पी रहा होता है, जिसके अंदर वो कह रहा होता है कि काने बता तुझे क्या दिक्कत है, तुझे उस चीज़ से प्रॉब्लम है कि तेरा कप साइज छोटा है कि नहीं। वो कही क्या बात कर रहा है, तो कह रहा है कि मुझे ठंड लग रही है बस इस वजह से। तो कह रही अच्छा तुझे ठंड लग रही होती और तू कोल्ड पीती? बिल्कुल भी नहीं, मैं जानता हूँ तुझे उस चीज़ से दिक्कत है कि उसके साइज़ के मुकाबले में मैं जैसी तू है मेरे को वैसी पसंद है। और वो कहते खड़ी होती है और उसके कपड़े उतार और यहाँ पर एकदम ही उसको चांट मारते और चाटे चाटे बरसात चले जाते। तभी उसको गले लगा देता और कहता है कि जैसी तू है मुझे वैसी ही पसंद है, जरूरी नहीं है कि कोई हॉट हो सेक्सी हो, मगर मुझे तेरा ये रूडनेस, टफनेस और कॉन्फिडेंस, मुझे यही पसंद है तुम्हारा। तो वो कह रही है कि मुझे रंतारो एक किस चाहिए। और तभी अचानक से वो उसको किस कर देती है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। तभी यहाँ पर वो कराने को लेकर आ जाता है और कराने को देखते ही हकारी बोलती तो काफी खूबसूरत लग रही है। तभी हम लोग देखते हैं कि पानी में दिल बिल खेलते हैं और स्लाइड वगैरह खेलते हैं, साथ में खेलते हैं, कूदते भागते नहाते और पीते वाते हैं और मौज करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ से स्कूल का दिन आ चुका होता है, जिसके अंदर हमारी सारी लड़कियां जो होती है वो रंतारो को लेकर जा रही होती है। तभी एक लड़की देखने के लिए मिलती है जो कि रंतारो को देखती है और रंतारो उसको और बिजली कर जाती है। मतलब इसकी नेक्स्ट सेटलमेंट मिल चुकी है जो कि बड़ी सेक्सी लग रही है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है रंतारो जो होता है वो फिर से उसी जगह पर आता है अगले दिन, जिसके अंदर उसे एक छोटी सी लड़की देखने के लिए मिलती है जो यापी यापी करके बात कर रही होती है। वो कह रहा था ऐसे भी कोई बात करता है। तो वो कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो वो कहता है कि मैं किसी को ढूंढने के लिए आया हूँ। तो लो तुम जब तक ये टी पियो, तो कहते हैं टी है ये? हाँ, कहते हैं कि हाँ मैंने केमिकल बना के टी बनाई है तो पी लो। तो हमें देखने मिलता है कि वो बैठ जाता है। वो कह रहा था कि जब तक वेट करने में आ जाता है। तो वो पीने स्टार्ट कर देती है। फिर वो बोल रही थी कि मैंने देखो ये एक्सपेरिमेंट बनाया है, जैसे मैग्नेट होती है ना, मैग्नेट किसी भी चीज़ को खींच लेती है, इसी तरीके से इंसान भी इसको पिएगा तो वो मैग्नेट बन जाएगा। तो मैं तुम्हारे को ये पिलाना चाहती हूँ। तो कहते क्यों? कहती है पी लो ना। तो वो उसको पी लेता, देखने मिलता है कि हाँ भाई सही में काम कर रहा है ये चीज़। तो इतने में ही वो कह रही थी कि देखो ये था साउथ पोल और ये है नॉर्थ पोल। और वो नॉर्थ पोल भी लेती है। हम लोगों को देखने को मिलता है कि वो लड़की जो होती है वो जाके यहाँ पर चिपक जाती है उससे। तो वो कह रहा होती कि यहाँ पर हम 69 पोजीशन में भी चिपक सकते थे। तो कहती कि हाँ हो सकता है, मजा आता। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि दोनों एक दूसरे को हटाने की कोशिश कर रहे होते लेकिन वो हट नहीं पा रहे होते। इधर में इस लड़की को सुसु आ जाता है और वो कर देती है। वो कह रही थी कि मैंने डायपर पहना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बच्ची है क्या। इतने में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि रंतारो जो होता है वो कह रहा होता है कि मैं तो किसी को ढूंढने के लिए आया हुआ था। तो कहते कि हाँ मैं समझती हूँ तुम किसी को ढूंढने के लिए आए थे, लेकिन अभी शायद वो यहाँ पर नहीं है, तो थोड़ी देर तुम यहाँ पर इंतजार कर लो उसका। तो यहाँ पर इसको एक और केमिकल पिलाती है। तो कह रहा होता है कि ये केमिकल क्या था? तो ये है लव लव, तुम मुझसे प्यार करोगे अब। यहाँ पर वो करना स्टार्ट कर देता है। वो कह रही थी कि क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम इसलिए करो? तो कह रहे कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे ड्रग्स की जरूरत नहीं है इन चीज़ों के लिए। तभी ड्रग्स का जो ओवरलोड होता है वो उसको लगने लगता है। तो वो कह रही थी क्या ये सच में पहले से मुझे प्यार करता था क्या, इस वजह से इसको ओवरलोड लग रहा है, तो मुझे ड्रग्स रिवर्स करना होगा। तभी वो रिवर्स ड्रग्स उसको पिलाना स्टार्ट कर देती है किस करके। तभी हम लोग को देखने मिलता है कि रंतारो जो होता है वो ठीक हो चुका होता है। तभी रंतारो जो होता है वो कह रहा होता है कि तुम काफ़ी अच्छी हो लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी वो उसको प्रपोज कर देती है। रंतारो जो होता है वो शॉक हो जाता है। तभी वो मुंह नीचे करके रोना स्टार्ट कर देते हैं। रंतारो कह रहा होता है कि तुम ठीक तो हो ना। तभी हम लोग देखते हैं वो ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है वो लड़की, और वो वही लड़की बन जाती है जो कि हमने स्टार्टिंग में देखी थी। वो कह रही होती है कि मेरा नाम है कुशोरी और मैं तुम्हारी सीनियर हूँ। तो कहते हैं सेंपाई? तो हाँ मैं तुम्हारी सेंपाई हूँ, ये बॉडी मेरी ही है, बस मैं अपने आप को रिवर्स करके छोटी उम्र में रखती थी और इस वजह से ही अब मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो कहते कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगला दिन हम लोगों को देखने को मिलता है कि यहाँ पर लेके आ चुका होता है वो कुसूरी को और कह रहा होता है कि ये मेरी न्यूली गर्लफ्रेंड है। यहाँ पर कराने जो होती है वो कह रही होती है तू करना क्या चाहता है ये बता दे मुझे, हाले कितनी लंबी सेंचुरी मारना चाहता है तू। इसमें हम लोग देखते हैं जो कुसूरी होती है वो कह रही होती है कि कराने ये तू है, ये ले मैं तेरे लिए यहाँ पर बिग बूब्स के लिए दवाई लेकर आई हूँ। तो किसने बताया तुझे? तो यहाँ पर रंतारो को तो रंतारो कहते कि नहीं रंतारो नहीं पता, और रंतारो को इतना मारती कि उसका खून निकल देती है। इस तरह से हम देखते हैं कि हकारी जो होती है वो कह रही थी कि मुझे दे दो, मेरे जब बड़े बड़े हो जाएंगे तो ये यहाँ पर मेरे साथ नोटी नोटी चीज होगी,
भाई बंदी शेड्यूल करने में लगी होती है। इधर में वो कहती है कि नहीं इसको पी लो, ये सेक्सी लगेगा। तो इधर में उसको पीती है तो हम लोगों को देखने मिलता है उसके शरीर के कपड़े गलने स्टार्ट हो जाते हैं, पूरा शरीर नंगा होना स्टार्ट हो जाता है उसका। तभी यहाँ पर वो कह रही थी कि ये क्या है, तो कहते हैं कि स्वेटिंग की वजह से हो रहा है। तभी अपना कपड़े जो होता है वो देता है रेंतारो उसे पहनने के लिए। तो वो कह रही थी कि इसमें रेंतारो की महक है, काफी अच्छी लग रही है, मजा आ गए मजा आ गए मजा आ गए, थैंक यू खुश हो रही। इतने में हम लोग देखते हैं कि वो एक और ड्रग्स लेकर आई थी, वो शिजुका के लिए होता है, वो होता है क्यूटनेस ड्रग। वो जैसे ही उसको पीती है तो उसके कान निकल आते बनी की तरह। तो रंतारो जो होता है वो कह रहा था कि मैं इनको छूना चाहता हूँ, और जैसे ही वो इसको छूता तो भाई वो उसको काफी ज्यादा अंदर तक फीलिंग आ जाती है होने वाली। तभी वो भाई सीड्यूस होनी स्टार्ट हो जाती है। इधर से हम लोग देखते हैं कि नाना जो होती है वो वाले केमिकल पीते हैं जिससे कि उसके बाल जो होते हैं वो हर तरह के काम कर सकते हैं। तो कह रही थी कि ये एफिशिएंट है मेरे लिए, अब मैं पढ़ाई के साथ और भी बाकी काम कर सकती हूँ। तभी वो रंतारो को पकड़ती है तो उसकी स्मेल आती है, उसको कह रहा तो तेरी स्मेल तो काफी अच्छी है। तभी वो उसको किस कर देती, कह रही थी कि मैं इसको अप्रूवल करती हूँ, काफी अच्छी है यही। और इधर से रंतारो जो होता है उसके बालों की तारीफ कर रहे होते हैं, कितने ज्यादा अच्छे हैं। इधर से हम लोग देखते शाम हो चुकी होती है, जिसके अंदर यहाँ पर ये लोग साथ बैठ के अब खाना खाने के लिए तैयार हो चुके होते हैं। जैसे अंदर खाना खाने वाले ही होते हैं। तभी जो कुशोरी होती है वो कह रही होती है कि मुझे सुसु आ रखा है, लेकिन मैंने डायपर पहना है। तभी वो कहती है नहीं नहीं जाके कर क्या। तो कहती है ठीक है। तभी वो कह रही होती कि मैं जा रही हूँ, लेकिन ये बोतलों को ध्यान से पीना कि इसमें एक बोतल में रेंतारो के लिए चाहिए और दूसरे में हमारी सारी लड़कियों के लिए। तो वो लड़कियां जो होती है वो देखती हैं कि ब्लू वाली बड़ी बोतल है तो सब में हमारे लिए होगा, और रेड वाली छोटी है तो उसके लिए होगा। तो यहाँ पर वो लोग सब चाय वाय कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो चोरी होती है वो आती है और कह रही होती है कि चाय पीते हैं, और जैसे ही वो चाय को देखती है वो कहती इन लोगों को ये समझ नहीं आता कलर कौन सा होता है लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए, पागलो तुम लोगों ने रेंतारो की चाय को पी लिया है। तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो रेंतारो जो था वो कह रहा था कि इसमें क्या बड़ी बात हो गई। तो कह रही थी बड़ी बात नहीं होगी, अब मुसीबत हो गई हमारे पीछे। और हम लोगों को देखने को मिलता है कि बस कुरीशुरी को छोड़ के जितनी भी हमारी चारों लड़कियां होती हैं वो अब ज़ॉम्बी बन चुकी हैं, और बस उनको चाहिए एक ही चीज, वो है किस। अब ये बन चुके हैं किस ज़ॉम्बी। अब वो जब भी रेंतारो किस करेंगे तो वो करती ही चली जाएंगी, करती ही चली जाएंगी, और जितनी बार वो किस करेंगे उतनी बार उनका जो ये है ड्रग्स वो उतना ऊंचा चलता चला जाएगा। तो बस अब किस करने से बचना। तो रेंतारो और कुशोरी जो है वो कहती हैं कि ठीक है हम लोगों को इनसे बचना होगा ना किसी भी तरीके से, तो हमें बचना होगा। अब वो सारी लड़कियां जो होती हैं वो टूट पड़ती है रेंतारो के ऊपर। रेंतारो जो होता है वो उनको टॉर्च कर रहा होता है, टॉर्च करते करते वो भाग जाता है और उनको ऊपर ही लॉक कर देता है। और वहां से वो किस 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 कर रही होती है, और वो कह रहा होता है कि मेरा ये सपना था कि सारे मिलकर करें, लेकिन ऐसे नहीं। इतने में हम लोगों को देखने मिलता है कि यहाँ पर जो कुशोरी होती है वो कह रही होती है कि मैं इनके ऊपर रिवर्स टेक्निक इस्तेमाल करूंगी, टेंशन मत लो तुम। तब तक यहाँ पर सारी लड़कियां आ जाती है और वो कह रही थी किस किस किस। अब कॉरिडोर में भाग रही होती है तो जो ओल्ड बैग होती है वो भी यहाँ पर आ जाती है, वो कह रही थी किस किस। तब तक अपना केमिकल जो होती है कुशोरी उसके मुंह पे मार देती है और वो एक डरावनी औरत जैसी दिख रही होती है, खतरनाक है। इतने में वो वहाँ से डर के भाग जाती है। हम लोगों को देखने मिलता है कि हमारे बंदे को घेरने के चक्कर में चारों लड़कियां इधर उधर भाग रही होती हैं। और यहाँ पर तभी अचानक से हम लोग देखते हैं कि केवल सुजुका ही जो उसके पीछे है। तभी शिजुका जो होती है जमीन में गिर जाती है। तभी रंतारो जो होता है उसको उठाता है और मेडिकल के लिए जाता है, लेकिन मेडिकल बंद होता है। लेकिन बाद में उसकी वो बना पट्टी कर देता है। हम लोगों को देखने मिलता है शिजुका जो होती है उसको एकदम मारती है और दबोच लेती है जमीन में और किस करना स्टार्ट कर देती है। और किस 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 करती चली जाती। तो वो कह रही थी कितना अच्छा है, लेकिन शिजुका मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी फीलिंग के साथ करो, किसी ड्रग्स के साथ नहीं। और उसको पकड़ता है, उसको टांग देता है और कहता है कि थोड़ी देर यहीं पर रहना। इतने में हम लोग देखते हैं कि जो हकारी और कराने होते हैं वो भी उसके पीछे पड़ जाते हैं, और हम लोगों को देखने को मिलता है कि वो कॉम्बो अटैक इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसे मार मार के उसको जमीन में गिरा देते हैं। और फिर इधर से पहले हकारी करती है, फिर कराने करती है, फिर हकारी, फिर कराने, फिर हकारी, फिर कराने। तभी हम लोगों को देखने मिलता है वो कहते हैं कि रुको, और दोनों एक दूसरे को देखने लगती है। तभी वो दोनों को किस करवा देता है। तो हम देखने मिलता है वो दोनों ही एक दूसरे को किस करना स्टार्ट कर देते हैं। वो कहती थी कितनी अच्छी लड़कियां हैं, मुझे माफ कर दिया इन लोगों ने। और यहाँ से वो भागना स्टार्ट कर देते हैं और वो जा रहे होते हैं केमिकल लैब के अंदर। जैसे ही वो वहाँ जाता है तो देखते हैं नानो वहाँ पर पहले से ही है। वो उसको देख के भाग जाता है यहाँ से। और देखने मिलता है कि वो साइड में एक बॉक्स होता है उसमें जाकर छुप जाता है। और यहाँ पर नानो जो होते हैं बाहर घूम रहे होते हैं। तब तक हम देखते हैं जो कुशोरी होती है वो भी यहाँ पर आ चुकी होती है अंदर ही। वो कह रही तू यहाँ क्या कर दिया। तो कह रही कि जब मैं यहाँ पर आई थी तभी जैसे ही मैंने उसको देखा तो मुझे छुप के अंदर भागना पड़ा। तो कह रही थी मेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, पिछली बार भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ था, इसलिए मेरे साथ लैब में कोई रहना पसंद नहीं करता, मुझे माफ़ कर दो, मेरे को पता है कि मैंने तुम्हें काफ़ी तकलीफ दिखाई। तभी जो ये होता है वो कह रहा होता है कि नहीं टेंशन मत ले, तुझे बस केमिकल बनाना होगा, मैं इसके ऊपर डालूंगा, ये ठीक हो जाएगी, तो बाकी 3 तो हम ठीक कर ही लेंगे। तभी जो कुशरी होती है वो कह रही होती है कि ठीक है मैं रिवर्स का पी लेती हूँ, और वो रिवर्स का पी के अपने आप को बड़ा कर लेती है और दोनों एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाते हैं। तभी जो बड़ी वाली कुशरी होती है वो कह रही होती है कि नानो मुझे पहचान नहीं पाएगी, देख लेना। और नानो उसको सच में नहीं पहचानती, वो इग्नोर करती है। तब तक वो कुछ ऐसी हरकत कर देती है जिससे कि वो उसको टाइट अप कर देती है। इतने में जो हमारा रंतारो होता है वो कह रहा होता है कि मुझे अपना सेक्रीफाइस ही करना होगा, चलो। वो वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। नानो जो होती है उसके पीछे 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 पीछे। तो वो स्टोर रूम में पहुंच जाती है और स्टोर रूम में वो बंद कर लेता है अपना होगा। तो वो उसका दरवाजा खोलना स्टार्ट कर देती है और दरवाजा तोड़ देती है। तोड़ते ही देखते हैं हम नानो को, नानो जो होते हैं उसको मारते हैं, जमीन में गिराते हैं और भाई किस 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 करना स्टार्ट कर देती है। तभी हम लोग देखते हैं कि उनके सामने कोई आ चुका है, अब वो होती है कुशेरी। तभी यहाँ पर जो नानो होती है उसके ऊपर वो केमिकल डाल देते हैं और उसको पिला देते हैं और नानो जो होती है वो नॉर्मल हो जाती है।
तभी वो कहती है कि तूने ये कैसे किया? तो वो कहती है कि मुझे पता था कि तू छोटी हो जाएगी, तो तू टाइप अप हट जाएगी और जैसे ही टाइप अप हटेगी तू केमिकल लेकर आएगी और उनको पिला देगी। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने मिलता है सारी लड़कियों को पिला दिया गया है, सारी लड़कियां ठीक हो चुकी होती है, जिसके अंदर जो हकारी होती है उसको याद रहता सब कुछ, लेकिन किसी और को कुछ याद नहीं रहता। तभी वो कह रही है, हाँ हाँ मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे कैसे याद नहीं है क्या हुआ था हमारे बीच में। तभी इधर से जो कुशेरी होती है वो रो रो के माफ़ी मांगना स्टार्ट कर देती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलती कर दी, मैंने तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रहूंगी। तभी इधर से रेंतारो जो होता है वो कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तू मेरी गर्लफ्रेंड है तो रहेगी। तो अभी इसको मिल चुकी है अपनी 5वीं सोलमेट। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने मिलता है, हमें हकारी देखने मिलते हैं, जिसके अंदर उसकी माँ जो होती है वो कह रही होती है कि जो तू कर रही है मैं सब जानती हूँ, उससे दूर हो जा। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो लोग आए होते हैं फ्लावर सिटी के अंदर, जिसके अंदर वहाँ पर आके वो लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, क्योंकि ये जो फ्लावर सिटी है यहाँ पर कंपटीशन वगैरह भी होते हैं, जिसके अंदर कंपटीशन ऐसा होता है कि जो वहाँ पर कंपटीशन जीतेगा तो उनको हस्बैंड वाइफ वाले कपड़े जो होते हैं ना, जो अंग्रेज पहनते हैं ग्राउंड वगैरह, वो पहनने के लिए मिलेगा इनको, उन सबकी फोटोज भी खींची जाएंगी वहाँ पर। तब तक हम लोग देखते हैं कि ये सारे के सारे जो होते हैं वो कॉम्पिटिशन में आ जाते हैं लड़ने के लिए। यहाँ पर एक गोरिल्ला टीम भी आई होती है, तो हमारे लोग कह रहे होते हैं कि इनसे कैसे जीतेंगे। तभी रेंतारो कह रहा होता है कि क्योंकि हम लोग हैं एक फैमिली जिसको नाम है रेंतारो फैमिली, तो हम लोग जरूर जीतेंगे। यहाँ पर कुशीना भी बड़ी हो जाती है, तो यहाँ पर ये करके कंपटीशन तैयार हो जाता है। तभी जो अनाउंसमेंट करने वाला बंदा होता है वो कह रहा होता है कि हमारे यहाँ पर स्पेशल गेस्ट आई है, और वो होती है वाइस प्रिंसिपल। वो कह रही होती है कि मैं तुम सबको देना चाहती हूँ अपनी किस, तो तैयार हो जाए लेने के लिए किस। तभी वहाँ पर वो फ्लावर फेंक देती है और कहती कॉम्पिटिशन स्टार्ट। हम लोग देखते हैं कि सारे लोगों को भागना होता है और इस फ्लावर को पकड़ना होता है, जैसे कि अंग्रेजों का ये रिचुअल है। लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो वो गोरिल्ला टीम है भाई, वो बंदों को ऊपर मार रही होती है, तब से फिजिकल असॉल्ट करना मना है। तभी यहाँ पे जो कराने होती है वो भाई वहाँ की जो लीडर होती है उस लड़ पड़ती है और कह रही होती है मैं तुझे हरा के रहूंगी। तब तक हम लोग देखते हैं कि जो बाकी टीममेट्स होते हैं वो वहाँ पर टॉर्नेडो कर देते हैं, जिससे कि वो फ्लावर जो होता है वो हमारे लोगों के ऊपर हाथ में नहीं आता। तभी आसमान में कुछ उड़ रहा होता है और वो होती है शिजुका। तो टॉर्नेडो की वजह से वो हवा में उड़ गई थी, तो यहाँ पर वो कह रही होती है कि मैं इसको पकड़ूंगी, और वो उसको पकड़ लेती है। जैसे ही वो पकड़ती है तो वो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाती है। हमारी सारी लड़कियां जो होती है तीनों, वो जाके उसको पकड़ना स्टार्ट करती है। जैसे ही वो पकड़ती है तो उनकी बाउंस हो जाती है, वो बुब से वो दूर जाके गिरती है। तभी यहाँ पर रेंतारो आ जाता है और पकड़ लेता है और कह रही होती है कि मेरे को तुमने सेव कर लिया, मैं बहुत ज्यादा खुश हुई। तभी गोरिल्ला जो होती है वो रो रही होती है, तभी कराने जो होती है वो कह रही होती है कि तुम्हारे साथ लड़के मुझे अच्छा लगा। तो कहती कि तुमने मेरी जान बचा ली, तो कहती कि नहीं तूने मेरी जान बचा ली, और वो ये कह रही होती कि मेरे तो है ही नहीं, तो वो वंश कैसे करती, बेइज्जती होती है मेरी। तो अब ये पूरी सारी लड़कियां जीती है, तो अब यहाँ पर ग्राउंड कौन पहनेगा, कौन फोटो खिंचवाएगा इस चीज के लिए। तो यहाँ पर जो हकारी होती है वो कह रही होती है कि हमें अब यहाँ पर स्टिक वाला गेम खेलना चाहिए, जिसको रेड स्टिक मिलेगी वो जीतेगी। तभी वो कह रही होती है कि एक एक करके लेते हैं। तभी नानो कहती कि नहीं नहीं, हम पांचों एक साथ लेते हैं तब मजा आएगा। हमें देखने को मिलता है कि वो कह रहे होते हैं ठीक है, और लेकिन फिर भी हकारी की किस्मत इतनी अच्छी होती है जिसके अंदर हकारी जो होती है वो जीत जाते हैं। तभी कुशेरी जो होती है वो रोने लगती है कि मेरे को करना है, मेरे को करना है, मेरे को करना है। तभी वो कहती है कि ठीक है कर ले। तभी काराग्नि बोलती है तेरा दिमाग ठीक तो है ना हकारी, क्या कह रही है। तो यहाँ पर वो कह रही थी कि देख या कुशीरा इतना सारा रो रही है तो ठीक है मैं ऐसे ही ठीक कर लेती हूँ। तो यहाँ पर वो कह रही थी कि शुक्रिया तुम्हारा, लेकिन तुम ही कर लो, मेरे को नहीं करना अब। तभी हकारी जो होती है वो कह रही है मेरे पास आइडिया है, और सारी की सारी लड़कियां जो होती हैं वो फोटो एक साथ खिंचवाती है। और यहाँ पर बहुत ज्यादा खुशी खुशी वाली चीज होती है, जिसके अंदर हकारी जो होती है वो रेंतारो से कहती है कि रेंतारो मैं तुमसे बस एक चीज और चाहती हूँ, क्या तुम मुझे दोगे। तो कहते कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल जो बोलो, मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि रेंतारो जो होता है वो टॉयलेट में होता है और वो कह रहा था कि ये क्या बोला उसने। उधर से हम लोग देखते हैं कि हमारे सारे लड़के यहाँ जो होती है वो यहाँ पर कह रहे होते हैं कि हकारी नहीं मिल रही है हमें, उसके फोन पे कॉल करना, फोन वोन कॉल करते हैं तो फोन भी नहीं मिल रहा होता। इधर से उसकी बाकी फोटोज वगैरह होती है। इधर से हम लोग देखते हैं कि वो हकारी के रेसिडेंट पे जाता है, तो वहाँ पर देखता है कि हकारी उसे देखने के लिए मिलती है। तभी वो हकारी हकारी चिल्लाता है तो वो कहती है तब तक हम देखते हैं एक गार्ड आ जाता है और यहाँ पर उसको तभी अननोन नंबर से फोन आता है, तो वो उसको उठाते हैं तो पता चलता है कि वो लैंडलाइन से फोन कर रही है, जिसके अंदर वो कह रही होती है कि हकारी तूने ये क्यों बोला कि तू ब्रेकअप चाहती है, तूने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया, डायरेक्ट तूने ऐसा बोल दिया मेरे से, ये क्या है। तो कह रही थी अब हम लोगों का मिलना इम्पॉसिबल है, मेरी फैमिली को सब कुछ पता चल चुका है रंतारो हमारे बारे में, तो मैं अब उनके बातों को नहीं टाल सकती, तो प्लीज रंतारो मुझे माफ कर दो, हम लोगों का सफर यहीं तक था, मुझे काफी अच्छा लगा तुम्हारे साथ रह के। तभी उसके पीछे से एक आवाज आती, वो कह रही होती कि तू स्टूपिड बच्चे, तेरे को मैं मसल कर रख दूंगी। तभी वो कहते हैं ये आवाज तो, तभी जो गार्ड होता है वो भी उसको पकड़ लेता है, वो कह रहा था कि मुझे नहीं छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे जाना है। तो वो कह रहा होता तू एक बच्चा है, तुझे मसल दिया जाएगा यहाँ पर। तभी वो शॉक्ट हो जाता है। तब तक सीन बदलता है, हम लोग को देखने को मिलता है कि जो हकारी की माँ होती है वो देखने को मिलती है और कह रही होती है कि मदर मैं अब से कुछ नहीं करूंगी, प्लीज रंतारो को छोड़ दीजिए, मुझे माफी कर दो प्लीज प्लीज। तो वो कहती है ठीक है मैं उसे छोड़ रही हूँ बस इस बार। इधर से सीन बदलता हम लोग देखते हैं रंतारो जो होता है वो रोता हुआ जा रहा होता है और कह रहा होता है कि हाँ सही बात है, मैं एक छोटा सा बच्चा बिना पैसे कमाए का मैं क्या ही कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता मैं। जैसे ही वो रो रहा होता है नीचे देखता फ्लोर कवर, तो कह रहा है कि नहीं मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तब तक हम लोग देखते हैं रात हो चुकी होती है, चारों लड़कियां जो तो वो पार्क में होते हैं। तभी वहां पर रंतारो आता है और कहना स्टार्ट कर देता है कि सुनो मैं अब हकारी को लेने जा रहा हूँ, हकारी की माँ ने हम लोगों को अलग करने की कोशिश की है, तो मैं हकारी को लेके ही आऊंगा केवल किसी भी तरीके से, तो मुझे माफ कर देना, हम जब समय होगा जरूर मिलेंगे। तभी कराने कह रही होती बेवकूफ है क्या तू, हम लोग क्या है रेंतारो फैमिली, तो हम लोग साथ में जाएंगे बेवकूफ। और सबके सब तैयार हो जाते हैं यहाँ पर।
इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है रेंतारो फैमिली जो होती है वो पहुंच चुकी होती है हकारी के रेसिडेंट के अंदर, जिसके अंदर वो कह रहे होते हैं कि हमें किसी भी तरीके से इसे बचाना होगा, लेकिन पहले हमें कॉल करना होगा। वो कॉल मिलाते, कॉल नहीं मिल रहा होता, तब वो कह रहे होते कि अब हमें शीशे पर बॉल को मारना होगा। तो वो बॉल मारते नहीं लगती है, तब तक हम लोग देखते हैं कि जो बॉल होती है वो गायब हो चुकी होती है। एक बिल्ली ने ले ली होती है। यहाँ पर सारे लोग कोशिश कर रहे होते हैं उस बिल्ली से छीनने की, लेकिन छीन नहीं पा रहे होते। तब तक गार्ड जो होता है वो कह रहे होते हैं कि यहाँ पर कौन है। तब तक हम लोग देखते हैं कि जो वो बिल्ली होती है वो बाहर आ जाती है, तो कहते हैं अच्छा बिल्ली है, फिर तो ठीक है। हम लोग देखते हैं कि जो नानू होते हैं वो कह रही होती है कि अगर यहाँ पर पैट है तो पैट डोर भी होगा, तो यहाँ पर पैट डोर देखने के लिए मिल जाता है। तो वो कह रही होती है कि हाँ मैं इसको खोल सकती हूँ, क्योंकि ये पत्थर चुकने मैंने, और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है तब तक दरवाजा खुल भी जाता है। तो कहती कैसे, तो कहते कि मैंने एंगल मोमेंटम का इस्तेमाल किया और कर दिया। लेकिन तभी रंधारो जो होता है उसका हाथ देखता है, तो वो कहता है कि तेरे हाथ को चोट लगी। तो कहती कि हाँ, क्योंकि मुझे उसको खोलने के लिए अपना पूरा फोर्स लगाना पड़ा था, और हकारी के लिए मैं कुछ भी करूंगी क्योंकि हकारी मेरी फ्रेंड है। इस तरह हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि वो लोग अंदर घुस जाते हैं। अंदर घुसते ही उनके सामने एक खतरनाक शैडो आई थी जो कि होती है डॉग की। यहाँ पर वो लोग चिल्लाने वाले होते हैं लेकिन तभी चुप करा देते हैं। हम लोगों को देखने मिलता है धीरे धीरे करके वो लोग बाहर निकलते हैं, लेकिन जो शिजुका होती है वो डर के मारे वहीं जम जाती है। तो वो बुलाने वाला ही होता है, तब नानू उसका मुंह बंद कर देती है। तब तक हम देखते हैं कि पता चलता है कि शिजुका भी उसको बचाने अकेले आई है, क्योंकि जो शिजुका है वो हकारी को काफी ज्यादा एडमायर करती है और हकारी उसे काफी ज्यादा पसंद करती है। तभी वो बोलती है कि मैं अपना सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर वो लेट जाती है। वो डॉग जो होता है वो उसके पास आता है और उसको ले जाता है। तभी नानू जो होती है वो कह रही होती है कि देख, डॉग तब तक हमला नहीं करता जब तक कि उसको ऐसा नहीं लगे कि वो खतरे वाली चीज है, तो अभी वो बिल्कुल ठीक है। तभी जो कुसूरी होती है वो कह रही होती है कि मैंने ड्रग्स बनाया है स्लीपिंग गैस वाला, तो वो उसको चाटते ही सो जाएगा, तो ले ये ड्रग्स शिजुका उसको पिला दे। शिजुका जो होती है वो खुद पी जाती है। वो कहती है अबे यार सो गई। तभी थोड़ा सा निकल जाता है बाहर, तो वो कुत्ता भी चाट के सो जाता है। इतने में हम देखते हैं उसको रिवर्स ड्रग्स दे के फिर से उठाया जाता है। इधर से वो लोग आगे की तरफ बढ़ ही रहे होते हैं, तब तक यहाँ पर सेंसर बच जाता है और यहाँ पर बिल्ली आ जाती है। वो कहते हैं कि बिल्ली परेशान कर रही है। तभी गार्ड आ जाते तो कह रहे होते कि अच्छा बिल्ली है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। वो लोग छुप जाते हैं सारे के सारे। फिर वहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर जो कुशूरी होती है वो कहते हैं कि अच्छा यहाँ पर लेजर लगी हुई है, इसका मतलब सेंसर है, ये लो। लिख लिफाफा पड़ती है और वो कहती है कि ये आंख में डाल लो और आंख में डालने के बाद तुम एक्सरे विजन देख पाओगे। तो कहते हैं कि अच्छा, लेकिन बस इसका एक ड्रॉबैक हो सकता है कि तुम अंधे हो सकते हो जिंदगी भर के लिए। ये क्या बात हुई। तभी नानू जो होती है वो उस लेटर को उठाती है जिसके अंदर से उसने फाड़ा था, और वो लेटर होता है फ्रांस की टीम के लिए जहाँ पर वो अपना एडमिशन करवाना चाहती थी। तब वो कहती है कि मेरे लिए हकारी ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी टीम से लेके। तो सारी गर्ल्स जो होती हैं वो तो भाई सब कुछ करने के लिए आई हैं यहाँ पर। तभी यहाँ पर जो हमारा बंदा होता है आंख खोलता तो दिखता है कि भाई ये तो टॉम क्रूज भी नहीं कर सकता, इतना खतरनाक है। तब तक फिर वो बोला जाता है कि अगर छोटा सा ड्रोन होता तो हम लटक लटक के चले जाते, लेकिन इतने बड़े में कैसे करेंगे। तभी नानू जो होती है वो कहती है कि फिजिक्स का इस्तेमाल करके हम दो बंदे जो इक्वल ताकतवर हो उसको कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो रेंतारो वो काफी ज्यादा ताकतवर है, तो दूसरा कैरेक्टर कौन हो सकता है, कराने। और उनको बांध देते हैं। अब वो लोग अपोजिट हो गए हैं, अब दोनों एक दूसरे अपोजिट होकर चलेंगे। यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है कि वो लोग धीरे धीरे करके ऊपर तो चले जाते हैं, अब लेफ्ट लेफ्ट हो रहे होते हैं, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि जो कक्काने है उसका पेट रिवील होना स्टार्ट हो जाता है और इधर से रेंतारो जो होता है उसका चेहरा लगना स्टार्ट हो जाता है। तो कह रहा था कि तेरा पेट जो है मेरे लग रहा है, तुझे कोई दिक्कत तो नहीं हुई थी, नहीं नहीं ठीक है। और इधर से भाई वो धीरे धीरे करके निकलना स्टार्ट हो जाता है, और इधर से वो कह रही थी कि प्लीज जल्दी हो जाए वरना मेरा हो जाएगा, मेरा निकलने वाला है। और धीरे धीरे करके वो लोग पास आउट कर देते, कह रही कि हाँ बच गई, वरना अभी हो जाता सब लोगों के सामने मेरा काम। इधर से हम लोग देखते हैं कि वो लोग आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। रेंतारो बोलता है कि तुम लोग बाहर जाके हमारा वेट करो, हम लोग जल्दी ही आते हैं। इधर से हम लोग देखते हैं कि वो लोग पहुंच चुके होते हैं हकारी के रूम के पास, और जैसे ही वो दरवाजा खोलते तभी सेंसर बढ़ता है और वो कहती कि तुम लोग। तभी कराने वगैरह को देखते ही हकारी जो होती है वो शॉक्ड हो जाती है। तब तक पीछे बहुत सारे गार्ड्स भी आ जाते, कहते कि भागने का कोई चांस नहीं है। तब तक उसकी माँ भी आ जाती है, कहती कि तुम जैसे कीड़े मकोड़ों को तुम्हें मसल देती हूँ। तब तक हम देखते हैं हमारी तीनों बंदे बाहर हैं। तभी गार्ड भी जो होते हैं वो सिक्योरिटी कर रहे होते हैं। तब तक वो कहते हैं म्याऊं, तो कहते हैं बिल्लियां कितनी ज्यादा है यहाँ पर। इधर से हकारी जो होती है वो रो रही होती है क्योंकि उसे दरवाजा में बंद कर दिया गया और इन दोनों को लेके गए हैं दूसरे कमरे के अंदर। यहाँ पर उन दोनों को बैठा दिया गया होता है और यहाँ पर वो बताती है कि मैं हूँ हकारी की माँ हकारी। मैं एक सिंगल मदर हूँ, मैं तुम जैसे बच्चों को काफी अच्छे तरीके से जानती हूँ जो कि ये सब अजीब अजीब चीजें करते हो। तो वो कहते कि नहीं। तो वो कहती तेरी आँख कैसी है, तेरी कोई स्पेशल एबिलिटी। तो कहता है कि नहीं नहीं मेरी ऐसे स्पेशल एबिलिटी नहीं है, बस मैंने ये कुछ इस्तेमाल करा है इस वजह से। वो कह रही है कि सुन मैं ये सब पहले से ही जानती हूँ, मैं भी जब छोटी थी हाई स्कूल में मेरे को भी एक लड़के से प्यार हो गया था। जो मेरा जीन था वो इस तरीके से है कि जब भी हम किसी से प्यार करते हैं या मेरी बेटी किसी से प्यार करेगी वो उसके लिए मरने के लिए भी तैयार है। लेकिन कुछ समय बाद वो बंदा मर गया, तो जिसकी वजह से हकारी को मैंने बचपन से बड़े हो तक पाला है। मैं नहीं चाहती कि उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए जिस तरीके से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई। तो यंग मैन मैं तुझे चांस दे चुकी हूँ पहले भी, लेकिन अब नहीं। तभी इधर से हम लोग देखते हैं कि इधर से रेंतारो जो होता है वो रो रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम कितनी ज़्यादा परेशान हो चुकी हो, सिंगल मदर रहे हो, इस वजह से तुम परेशान हो। और धीरे धीरे करके उसकी ब्लाइंडनेस जो होती है वो ठीक हो रही होती है, मतलब उसकी आंख नॉर्मल हो रही थी। जैसे उसकी माँ को दिखता है एक और सोलमेट, ये क्या मदर लव चालू हो गया क्या अब यहाँ पर। इतने में दोनों की बिजलियां कड़कती हैं और इधर से वो कहती है कि रेंतारो क्या तुम मेरे साथ बाहर चलना चाहते हो। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो हकारी होती है वो खिड़कियों की तरफ देखती है और कहती है कि बस यही आखिरी ऑप्शन है,
इधर से हम लोग देखते हैं कि इधर से इसकी माँ ने इसको प्रपोज कर दिया होता है। इधर से वो कह रहा था कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इधर से कराने कहती पागल है क्या तू, तेरी गर्लफ्रेंड की माँ है ये, क्या चल रहा है यहाँ पर। तो तभी बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा, ठीक नहीं है। हाँ तो जैसा मैं कह रही थी, मेरी बेटी के लिए तुम सच्चे हो या नहीं मेरे को ये देखना होगा। ये है लैब डिटेक्टर मशीन जो कि तुम्हारे सच और झूठ को पकड़ेगी। तो वो कहते कि मैं कैसे विश्वास कर लूँ। तभी कराने को बिठा देते, कराने कहती है कि मुझे क्यों बिठाया। तो कहती कि मैं अपने बंदे को बिठाती तो तुम लोग कहते कि ये तो झूठ है इस वजह से। तो यहाँ पर बोलते कि ठीक है पूछ जो पूछ रहा है। तो कहते तेरा कप साइज क्या सवाल है। तो कहते जो मैंने पूछा बता। तो कहते बी होगा और सी के आसपास होगा। तभी वो कहता है ला ला, कहते नहीं नहीं बी या सी से थोड़ा नीचे ला ला। तो भाई बाबा बोलने लगते हैं बी 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 बी। तो कहते ला ला, भाई उसको लात घुसे बजा दी मशीन में। तो कहते नहीं बिल्कुल सही बोल रही है। तो कहते कि ठीक है अगला क्वेश्चन, क्या तुम रेंतारो को पसंद करती हो। तो कहते कि हाँ मैं उससे पसंद करती हूँ। तो वो कहता है लाए ला, भाई रेंतारो मरने के कगार पर आ जाता है। वो कह रही है कि मैं उससे सच में बहुत प्यार करती हूँ, लाए लाए। कहते कि नहीं नहीं आई रियली 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 लव रेंतारो। और जैसे ही वो बोलते हैं लाए बोलता है ट्रू 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 ट्रू। इधर से वो भी कहता है लव कारेन। इधर से वो ट्रू ट्रू क्या चल रहा है ये। इतने में हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर साइड स्टोरी बताने वाले होते हैं, लेकिन जो एडिटर होते हैं और वो होते हैं क्या कहते हैं स्क्रिप्ट राइटर, वो उसको स्किप करवा देते हैं इस लड़की की अमीरी की वजह से। कॉमेडी भी चल रही है ना साथ साथ। इधर से हम लोग देखते हैं कि वो कह रही होती है कि अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना। तो कहती थी अभी टेस्ट बाकी है। तब तक हम लोग देखते हैं कि जो मेड होती है वो यहाँ पर आती है, कहती है कि जो हकारी है वो विंडो से कूदने वाली है। तब तो वो रंतार करती है ये क्या है बकवास। तभी जो इधर से कारेन होती है वो गला दबा लेती है उसकी माँ का और कह रही होती है कि रंतारो जा उसे बचा किसी भी तरीके से और लेके भाग जा उसे। तो वो कहते कि फिर तेरा क्या होगा। तो कहते कि हम जरूर मिलेंगे जैसे तूने बोला था पिछली बार। तभी रंतारो जो होता है वो यहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। गार्ड जो होता है वो बचाने के लिए आता है, लेकिन वो कहती है कि मैं गर्दन तोड़ दूंगी इसकी, अब मुझे ताकत लगानी ही पड़ेगी। अब वो ताकत लगाना स्टार्ट कर देती है। इधर से सीन बदलता है, हम लोग देखते हैं जो गार्ड होते हैं वो रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं हकारी को। इधर से हमारी लड़कियां भी जो होती है वो भी इशारा कर रही होती हैं, लेकिन तभी वहां पर वो कहती कि नहीं। तभी रंतारो आ जाता है, वो कह रहा होता कि तुम क्या कर रही हो हकारी। तो वो कहती कि मुझे मरना होगा क्योंकि हम दोनों अब साथ नहीं रह सकते, मैं किसी भी तरीके से तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तभी रंतारो जो होता है वो इमोशनली उससे कहने लगता है कि तुझे और मुझे कोई अलग नहीं कर सकता, तुम टेंशन मत लो, हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे, तुम मेरे साथ रहोगी, मैं तुम्हारी माँ को भी इस चीज़ से बाहर निकाल के रखूंगा। तभी वो कहती अगर तुम कहते हो तो ठीक है। जैसे ही वो ठीक होती है तभी वो नीचे की तरफ देखती है तो उसको चक्कर आ जाता है और वो वहाँ से स्लिप करके गिरना स्टार्ट हो। तभी रंतारो आके उसको पकड़ लेता है। तब तक हम देखते हैं कि यहाँ पर कराने और वो भी आ जाते हैं। वो कह रहे होते कि ये क्या हो रहा है, पकड़ो जल्दी से। जैसे ही वो पकड़ने के लिए जाते हैं तभी वो दोनों के दोनों नीचे गिरते हैं, लेकिन तभी रंतारो जो होता है वो लात मार के पूल की तरफ गिर जाता है। हमारी तीनों बंदियां जो होती हैं नीचे वो उनको बचाने के लिए जाते हैं और शिजुका डूब जाते हैं क्योंकि शिजुका को तैरना नहीं आता। इतने में हम लोग देखते हैं कि हमारी बंदियां तीनों चारों बाहर आ जाती हैं और यहाँ पर रंतारो उसे गले लगाता और कह रहा होता कि तुम ठीक तो हो ना, तुम ऐसा बेवकूफ काम क्यों किया, तुम पागल हो क्या, चोट लग जाती अभी तुम्हें। तभी तक उसकी माँ भी जो होती है हारी वो भी देख रही होती है और वो कह रही होती है कि रंतारो तुम सच में बहुत अच्छे लड़के हो, तुम मुझे माफ कर देना जो मैंने किया, तुम मेरी लड़की को खुश रखना। तभी रंतारो जो होता है वो कह रहा होता है कि आप बिल्कुल सच कह रही हैं, मैं उसको खुश रखूंगा और मैं आपको भी खुश रखूंगा। आपने जो बोला था तुम्हारे साथ जाने के लिए तो मैं चलने के लिए तो क्या कर रहा है तू, क्या कर रहा है। वो मेरी माँ है, वो मलीफ वलीफ पता नहीं क्या क्या वो कह रही थी। ये तो अच्छा है यार, अब तो माँ भी आ गई, मजे आ गए। इधर से हम लोग देखते हैं कि हमारी सारी लड़कियां और मदर वगैरह जो होते हैं वो पानी में नहा रही होती हैं स्विमिंग पूल मस्त मस्त, और एक दूसरे की बूब्स के बारे में बात कर रही होती है, दबा रहे होते एक दूसरे के बूब्स। तब तक यहाँ पे बोलते कुशीरी तेरे तो बहुत छोटे, तभी कुशीरी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इधर से हम लोग देखते हैं कि जो कराने होती है वो आ जाती है नहा के, कह रही थी कि इन लोगों के साथ मैं नहीं नहाऊंगी। तब तक हम देखते हैं कि वो रंतारो के कमरे में आ जाती है और रंतारो जो होता है उसका पेट देखते ही एकदम ही शर्मा जाता है। वो कह रही होती क्या हुआ। तो कह रहे तेरा पेट। वो कह रही है अच्छा इतने से भी तुझे फर्क पड़ जाता है। तभी मुझे याद है, तो वो याद कर रहा है ना जो तू चेहरा लगा रहा था मेरे। तो कह रहे तो मैं पर्पस से नहीं कर रहा था यार, मुझे मजा आ रहा था करने में। तो कहती तुझे मजा आ रहा था तो तू अब तू बचेगा नहीं। जैसे उसके अब तू मैं तेरा करूंगी, अब बता कैसा लग रहा है। लग रहा है ना एम्बैरेसिंग सा, अजीब सा लग रहा है ना, आ रहा है ना मजा। तभी यहाँ पर कुशीरी आ जाती है, तभी वो पुशअप मारने लगते हैं अलग अलग होकर यार क्या है ये। तब तक हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि उसके बाद हारी जो होती है मतलब हकारी की मदर वो इन सबके लिए पजामा ला के देती है, जिसके अंदर हारी जो होती है वो बता रही होती है कि मेरी माँ को क्यूट चीजें पसंद है, और वो उसकी आंखों के सामने ही चेंज कर रही होती है। तभी वो मुंह फेर लेता अपने और वहाँ पर पीछे मुड़ के देखता है तो सारी की सारी लड़कियां बिल्कुल अच्छे अच्छे कपड़े पहनी होती है सेक्सी सेक्सी से। तभी वो कहते हैं पीछे तो देखो, और यहाँ पर हमारी दोनों छोटी लड़कियों ने क्यूट एनिमल वाली चीजें पहनी होती है जो कि बहुत ज्यादा क्यूट है, और दोनों आती हैं और उसको प्यार से किस कर देती है और कह रहा होता है कि अब तो मैं हेवन में जाना चाहता हूँ। तभी इधर से हारी जो होती है वो कह रही होती है कि मुझे किचन जाना है। तभी रेंतारो बोलता है कि मैं भी चलता हूँ, और दोनों के दोनों जाते स्टार्ट कर देते हैं। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो उससे बोल रही है कि रेंतारो तुम्हारे साथ रहकर मुझे काफी अच्छा लग रहा है। तो रेंतारो बोलता है कि मुझे पता है तुम्हें अच्छा लग रहा है। तो वो कहते हैं कि चलो थोड़ा सा नोटी चीजें करते हैं, मेरे रूम में चलो। पीछे से बोला जा रहा है कि क्या आज हमारा बंदा बनेगा आदमी। इधर से वही सीन आता है जिसके अंदर वो कहती है कि तुम मेरे रूम में चलो, और जैसे रूम में जाती है तो आ की आवाज आनी स्टार्ट हो जाती है, जिसके अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है रंतारो और ये दोनों नंगे होते हैं। तभी ये बोलता है मेरा हो गया। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है सारी लड़कियां जो होती हैं वो यहाँ पर कार्ड गेम खेल रही होती है, जिसके अंदर वो कह रहे होते हैं कि मेरी माँ कहाँ पर है यार, बहुत टाइम हो गया वो दोनों आए नहीं। वो कह रहे होते कुछ अजीब काम तो नहीं करे वो लोग रूम में।
जैसे ही वो लोग उनके रूम में जाते हैं तो हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि रेंतारो जो होता है वो लड़कियों के कपड़े पहने होते हैं और उसकी माँ उसको देख के शर्मा रही होती है। तभी वो कह रहे थे कि ओ यार क्या क्रॉस ओवर है, कितना अच्छा लग रहा है ये तो। तभी जितनी भी लड़कियां होती सब उसे देखती है तो रेंतारो जो होता है उनको देख के ही बेहोश हो जाता है क्योंकि वो शर्मा जाता है। तभी जो उसकी माँ होती है हरारी वो कह रही होती कि हाँ नानो तो इसके लिए परफेक्ट होगी। नानो को वो क्रॉस कर देती है और उसको लड़कों वाले कपड़े पहना के वो कह रही थी कि प्रिंस वाला किस कर दो इसको। और भाई वो जैसी किस करते तीनों चारों लड़कियां देख रही होती है, कह रही थी कि काश हमें मौका मिल जाता इस चीज का। इतने में रंतारो जो होता है वो कह रहा था कि तुम सब पागल हो गए हो क्या, मैं नहाने जा रहा हूँ, तुम लोग तो नहा लिए, बस मुझे भी जाना है। तो हमें देखने के लिए मिलता है कि इधर से जो हकारी होती है वो कह रही होती है कि अब हम लोगों को उसके ऊपर स्पाई करना होगा। काराने बोलती पागल क्या, ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए। तभी कुशीरा बोलती कि देखने में क्या जाता है। तभी नानू बोलती कि हाँ हमारा बॉयफ्रेंड तो देखने जाता है। तो काराने बोलती कि हाँ देख तो सकी तक। तब उनके शिजुका जो होती है वो इस चीज़ को एग्री नहीं करी होती है। तब वो सब लोग कहते हैं कि शिजुका को एक काम करते हैं, हम डाइस बना देते हैं और उसको रोल रोल करके बांध देते हैं। इधर से सीन बदलता हम लोग देखते हैं कि इधर से जो हमारा बंदा होता है वो नहाना स्टार्ट कर देता है। तभी कुशीरा को लटकाते हैं तो कुशीरा को वो एकदम इस चीज से दिखता है तो वो डर जाता है। वो अचानक से बहुत लगता है, वो कह रहा था कि नहीं 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 मेरी इमेजिनेशन थी। फिर वो अपना आराम से नहाने लगता है और कहता है कि जल्दी नहाना होगा मुझे। इधर से जो शिजुका होती है वो कह रही होती है कि मुझे किसी भी तरीके से उसको बचाना होगा। हम लोग देखते हैं कि सारी लड़कियां जो होती है वो स्पीक करने वाली होती है और तभी वो कह रही होती है शिजुका कि वो लोग ऐसे करेंगे तो यहाँ पर रेंतारो को वो लोग कर देंगे सीड्यूस, मुझे नहीं करवाना है ऐसा है उसके साथ। रेंतारो तो समरम के बारे ही मर जाएगा अगर सारी लड़कियां उसके ऊपर चढ़ बैठी तो वो उसको बचाने के लिए निकल चुकी होती है। इधर से हम लोग को देखने मिलता है कि एक सीक्रेट दरवाजा भी है इनका बाथरूम में जाने के लिए। तो सारी की सारी लड़कियां जो होती है उसके अंदर चढ़ जाती है, वो जा रही होती है उधर से, वो जा रही होती है। तो यहाँ पर हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि तभी बिल्ली जो होती है उनके आसपास घूमना स्टार्ट कर देती है, जिससे वजह से वो चिल्लाना स्टार्ट कर देती है। तो रेंतारो को लगता है कि सच में इसमें भूत है तो वो भी चिल्लाना स्टार्ट कर देता है इधर से। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है चिजुका जो होती है वो ट्रैवल करते करते सिड्डो के पास आ चुकी होती है और कह रही होती है कि मुझे यहाँ से क्या करना होगा, रोल करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ। तभी डो गया था भाव और वो भाई रोल कर जाती है। रोल करते करते हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो उसका जो धागा होता है वो भी टूट जाता है और रोल करते करते वो बाथरूम में आके गिर जाती है और पूल में। जैसे पूल में आके गिरती है तो रेंतारो देखता है क्या हुआ। तभी वो पूल से बाहर निकलती है तो भीगे बालों की वजह से वो डर जाता है। तभी कहता है अरे शिजुका ये तो तू है। जैसे ही वो उसको देखता है तभी उसका जो तौलिया होता है वो खुल जाता है और वो उसको देख के ही बेहोश हो जाती है। तभी वो अपना तौलिया बांधता है और भागता है उसको लेके। तो वो यहाँ पर सारी लड़कियां बाहर होती है तो वो पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो कह रहे कुछ नहीं, हम लोग तो यहाँ पर बस ऐसे ही घूमते हुए आए। तब तक जो कराने होती है वो कह रही होती कि हम लोग तुझे देखने के लिए नहीं आए थे, ठीक है ना। तब तक वो कहता है कि तुम लोग मुझे देखने के लिए आए थे, अब तुम गई। इधर से हम लोग देखते हैं कि शिजुका जो होती है वो कह रही होती है कि मुझे जिराफ पसंद है लेकिन अब से मैं एलिफेंट्स को पसंद करती हूँ। मतलब उसका एलिफेंट देख लेना उसने। से सीन बदलता है हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो कार्ड गेम खेल रहे थे जिसके अंदर जो हाहारी होती है वो गलती से रंतारो का हाथ छू लेती है। तो वो कहती है कि मुझे जाना होगा, मैं यहाँ पर नहीं रुक सकती। तभी हम लोग देखते हैं कि रंतारो देखता है तो वो थोड़ा सा देखता है कि वो उदास है। तो वो भी बोलता है कि मुझे भी जाना होगा। तो वो जाता है तो देखता है कि जो उसकी माँ होती है वो अपना जो पहले बॉयफ्रेंड है उसके सामने बैठी होती है और वो उसके लिए प्रेयर कर रही होती है। तो वो कहता है कि ये कौन है। तो वो बोलते हैं कि ये है हकारी के फादर। तो कहते हैं अच्छा ये तो काफ़ी खूबसूरत है मगर हमें उसका चेहरा नहीं देखने के लिए मिलता। वो कहते हैं कि हाँ केवल यही बंदा है जिससे मैं प्यार करती हूँ, वो और किसी से मैं प्यार नहीं कर सकती। तो वो कहता है कि अच्छा इसी वजह से तुम अकेली रही हो इतने साल। तो कहते हैं हाँ लेकिन अगर मैं किसी और से प्यार करने लगी तो मैंने धोखा दी दिया ना उनको। तो कहता है बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, तुम टेंशन मत लो। तभी उसको गले लगा लेता। तो कह रहा था कि तुम दो लोगों को एक साथ प्यार कर लेती हो, हकारी के फादर को भी और मुझे भी, तो तुम्हें बिल्कुल भी इस चीज़ को लेकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो वो कहते कि रंतारो सच में। तो रंतारो जो होता है वो कहता है कि हाँ तुम अब एक स्टेप आगे बढ़ सकती हो। तभी उसको गले लगा रखते। तभी वो कहते कि हाँ मैंने अभी तक पहली किस किसी के साथ नहीं की क्योंकि उसने मेरे को बोला था कि मैं तुम्हारे लिए सेव करवाता हूँ इस किस को। तभी रंतारो क्या हम दोनों, तभी रंतारो उसको खींचता है और उसको किस कर देता है। इधर से फिर सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि ये लोग सब सो रहे होते हैं जिसके अंदर जो हकारी होती है वो अपने साइड से चेंज करके रंतारो के पास आ जाती है और कह रही होती है कि क्या मैं तुम्हारे पास सो सकती हूँ। कराने जो होती है वो जग रही होती है, कह रही होती है कि मुझे पता था ये यही करने वाली है। इधर से वो कह रहे होते कि हाँ बेशक क्यों नहीं, तुम मेरे पास सो सकती हो। तभी वो कहते हैं कि क्या तुम मुझे किस कर सकते हो। तो वो उसको किस करने लगते हैं। तभी कराने कहते हैं कि चल आज रात के लिए दे रही हूँ मस्त मौका। इधर रात के 4 बज चुके होते हैं। रेंतारो की आंख खुलती है तो आवाज आ रही होती है चुप में चाटे की। तो देखने को मिलता है कि इधर कराने और हकारी जो होते हैं वो कर रहे होते हैं। इधर वो कह रहे होते कितनी अच्छी सॉल्स हैं। इधर से वो चलता हुआ जा रहा होता है तब तक हमें देखने मिलता है कॉरिडोर में उसको हकारी का फादर मिलता है। तो वो कह रहे होते हैं कि हकारी के फादर। तो कहते तूने मेरी दोनों लड़कियों को मेरे से छीन लिया, अब तू नहीं बचेगा। वो कह रहा है तू मुझे डरा रहा था क्या। तब कह रहा कि नहीं मैं नहीं डरा था यार, लेकिन हाँ ठीक है मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि तू हकारी और उसकी मदर के साथ है, लेकिन यार संभाल के। तो वो कहते कि आप टेंशन मत लीजिए फादर, मैं उनका संभाल कर रखूँगा, उनके अच्छे से आदर रखूँगा और तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं एक अच्छा हस्बैंड बनूंगा फादर। तो वो कहते कि मैंने यही सोचा था तुम ऐसा ही करोगे, मैंने कभी भी किसी को उसके करीब नहीं आने दिया, मगर तुमको जब मैंने देखा तो एक प्योर सोल देखने के लिए मिली, इस वजह से मैंने तुम्हें उसके पास आने दिया। तभी हम लोग देखते जो फादर होता है वो कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। तभी उसकी पावर निकलनी स्टार्ट होती है। वो कहते हैं फादर अभी जाने का समय नहीं है, आप हमारे साथ रहिए। तब तक पावर अप हो जाती है और हमें देखने मिलता है दिन हो जाता है जिसके अंदर वो कॉरिडोर में सो रहा था। कॉरिडोर में सो रहा था तो उसके बाद हम लोग को देखने मिलता है कि यहाँ से अब वो सब लोग जो है वो एक दूसरे को बाय बाय करते हैं क्योंकि अब वो लोग हकारी के घर में और देर नहीं रुक सकते क्योंकि अब उनका स्कूल स्टार्ट होने वाला है।
इधर से सीन बदलता हम लोग को देखने मिलता है कि हाहारी ने ही पूरा स्कूल खरीद लिया होता है क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना चाहती है स्कूल के अंदर। इधर से हम लोग देखते हैं कि रेंतारो जो होता है वो हाहारी के घर गया होता है उससे मिलने के लिए, लेकिन इधर से वो नहीं होता तो वो कह रहा होता है कि मुझे पता है कि वो सब लड़कियां कहाँ पर हैं, मुझे थोड़ी देर और निकलना होगा। तेजी से भागते भागते जा रहा होता है और वो क्रॉस करता है एक स्टोर को, उसमें से हमें एक लड़की देखने के लिए मिलती है। वो स्कूल के अंदर घुसता है तो एक बेसबॉल खेलती हुई एक लड़की देखने के लिए मिलती है। जैसे ही वो कोडी रोड में आता है तो वहाँ पर हमें एक येलो बाल वाली लड़की देखने के लिए मिलती है। जैसे ही वो सीढ़ियों पर चढ़ रहा होता है तो हमें एक और सीढ़ियों पे एक लड़की देखने के लिए मिलती है और फिर वो चढ़ता चढ़ता आता और वो उसके गर्लफ्रेंड को देखता और कह रहा है मुझे पता है तुम यहीं पे मेरा इंतजार कर रही थी, और सब कह रहे थे कि तुम आ गए मेरे बिलव्ड रंतारो। और यहीं पे ये सीजन भी खत्म होता है। सीजन 2 भी मैं बहुत ही जल्दी लेकर आऊंगा, तो मुझे बताना कैसा लगा तुम लोगों को ये सीजन। मुझे तो काफी ज्यादा प्यारा लगा। तो गाइस वीडियो चली तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बात बढ़ देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।